आउट ऑफ ऑल दीज कंपनीज यू इन्वेस्ट इन, कितनी चलती हैं और कितनी नहीं चलती हैं? लेट्स से 100 में से पैसे डालते हो 60 तो नहीं चलती. आई डोंट वांट ऑल माय yeses to work. One has to work. Craziest idea you've invested in? Craziest idea I've met is this company called Dognosis. They are using dogs to sniff out cancer. Nikhil Kamath and Kishore Bayani that have हाँ. started the foundry. So if you're a serious founder, तुम 70% अपनी कंपनी वहां जाके 90 दिन के प्रोग्राम के लिए देना I think is too much. सारे celebrities are founders of D2C brands. Imagine the users think. अच्छा विराट कोहली का भी जूता आ गया, अच्छा सचिन का भी आ गया, युवराज का भी आ गया. Audience will start losing trust. Underneath and Super You are one-offs, right? लोग आएंगे उस ऑडियंस की वजह से, रहेंगे प्रोडक्ट के लिए. What is the biggest misconception people have about VCs? That we make a lot of money. VC का secret बताइए. लिक प्रेफ क्या होता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए तो फाउंडर्स आते हैं और बोलते हैं हमें नहीं पता है कि हमारी वैल्यूएशन क्या है. फॉर्मूला है कि द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू गेट टू द नेक्स्ट इनटू द अमाउंट यू डाइल्यूट. नेशनल टेलीविजन पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये 1 आवर में यस नो करना है. उस इम्पल्स में तुम कुछ चीजें सही भी करते हो, कुछ चीजें गलत भी करते हो. सुनील शेट्टी से अमेजिंग टू लर्न कि ही स्टिल वर्क्स 13-14 आवर्स एवरी डे. आपने कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है? 200. उसमें से कितनी वुमेन लेड है? 10%. कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको बाद में लगा कि अरे कर लेना चाहिए था? 24-year-old IIT मद्रास का है, बिल्ट अ प्लेन. 50 करोड़ का स्टॉक होता मेरा. रेड फ्लैग्स ऑफ अ फाउंडर. अगर फाउंडर में स्टोरी टेलिंग में 50 अल्ट्रा एम्बिशियस लोगों को पैसे देता हूँ कि लो ये मल्टीप्लाई करो और मैं सो जाता हूँ. आप अर्ली स्टेजेस में बिजनेसेस में पैसा डालते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे ये जानना है कि आप कैसे कौन कौन सी चीज़ों पे, पैरामीटर्स पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अगर एक कंपनी बड़ी हो जाती है तो हमें पता है कि चलो आपको ये देखना है. अर्ली स्टेज में आप क्या देखते हैं? अर्ली स्टेज में फंडामेंटली है तो 2 थिंग्स ओनली, टीम एंड टाइम. सब कुछ इससे ब्रांच आउट होता है. ओके, ठीक है, तो टीम से शुरू करते हैं कि यार इस बंदे की क्या यूनिक इनसाइट है जो ये बना रहा है. हाउ पैशनेट इज दिस पर्सन अबाउट द स्पेस दे आर इन, राइट? So I asked this question कि why are you starting the company? It should not be money. It should be like this burning need to solve this problem. Okay. Right? Team में skill set है या need to solve this problem. तो ये team side है. Time side, why time? कि मुझे fundamentally पैसा कमाना है as a VC. If I give you 1 rupee, I want 100 rupees back. Now if I want 100x money, the market should be deep enough, right? I can't say कि let's say if I'm like you said niche over niche कि मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं supplements बनाऊंगा और सिर्फ vitamin D बनाऊंगा. It's a smaller market within. I would say you build a whole large supplement brand. You cannot only build vitamin D, right? I have a counter question. Yes. कुछ लोग बोलते हैं अगर आप कंपनी चालू कर रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट बिजनेस है, तो आपको 1 या 2 प्रोडक्ट से चालू करना चाहिए और फिर एक्सपैंड करना चाहिए. वो डिफरेंट क्वेश्चन है. मेरा ये था कि so the way I was saying is कि team is one, time is the other कि I want a large market. Okay. So I will do everything to go out there कि ये छोटी मार्केट तो नहीं है, because जो मेरे बाद पैसे डालने वाला है वो ये देखेगा. मैं तो फिर भी अर्ली स्टेज में घुसता हूँ, सो आई एम ओके, बट द पर्सन हु इज इन्वेस्टिंग एट 100-200 करोड़, लेट्स से लाइक अ Sequoia और a Peak or these global funds we see, right? Tiger Globals etc. ये तब डालेंगे at like 100-200-500 करोड़ जब इनको देगा कि यार ये 10,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है. करेक्ट. तो अब वो 10,000 करोड़ की कंपनी तब बनेगी जब तुम 1,000 करोड़ का रेवेन्यू करोगे. सो क्या इस मार्केट में वो डेप्थ है कि इफ योर प्रोडक्ट वर्क्स ये 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कर सकता है ईयरली या नहीं? दैट्स व्हाट आई एम इवैल्यूएटिंग. राइट, एंड देन देयर इज द टीम की ये टीम उसको बना लेगी या नहीं. फाउंडर्स आते हैं और बोलते हैं हमें नहीं पता है कि हमारी वैल्यूएशन क्या है, स्पेशली मेजॉरिटी को नहीं पता होता, स्पेशली इफ यू आर अर्ली. तो कैसे लगाना चाहिए कि वैल्यूएशन क्या है? एक काइंड ऑफ फॉर्मूला है कि द अमाउंट ऑफ मनी यू नीड टू गेट टू द नेक्स्ट राउंड, राइट? Okay. So let's say if you are a business that requires 3 to 4 crores and I feel कि इतने से तुम इस मेट्रिक पे पहुंच जाओगे और मेरा नेक्स्ट राउंड हो जाएगा, राइट? दैट इनटू द अमाउंट यू डाइल्यूट. सो लेट्स से 15 से 20% स्टैंडर्ड डाइल्यूशन है हर कंपनी में, हर राउंड में. ये किसने 20% बनाया आई डोंट नो, बट ये है, ठीक है. तो वी फॉलो ऑल ऑफ दिस. किसी को बोलोगे 20% हर राउंड में डाइल्यूट होता है, सो दैट 4 करोड़ चाहिए, 20% में डाइल्यूट कर रहा हूँ, 20 करोड़ की वैल्यूशन, राइट? एज सिंपल, दैट्स एज सिंपल एज गेट. इसका दिमाग हम लगाते नहीं. अगर तुमने 100 करोड़ उठाना है इन द मार्केट, यू गो आउट, यू लाइक वेट आई नीड 100 करोड़ एंड आई वांट टू dilute again 20%, I need 100 crores to get to the next one, 500 crore की valuation. This is till you start generating revenue when you, उसके बाद it becomes a multiple of your revenue. तो क्या होता है स्टार्ट में, पहले कहानी बिकती है. लाइक मैं तो कहानी में पैसे डाल रहा हूँ ना, तो एटलीस्ट फर्स्ट 3 राउंड्स कंपनी कहानी पे होते हैं. Okay. कोई नंबर पे नहीं होता, बिकॉज तुम कैसे दे दोगे? कंपनी कर रही है 1 करोड़ का रेवेन्यू, उसको मल्टीपल देने जाओगे तो कंपनी 5 करोड़ की है बस.
but it requires 20 crores to scale and grow, etc. So वो तो कर नहीं सकते. After 3 rounds, then there's revenue that starts coming, and then you get a multiple of the revenue. That is how they have to calculate their valuation. Later on, yeah. जैसे brand में 5x मिलता है hypothetically. Yes. मोटा मोटा, if you ऊपर किसी को 7 मिल जाएगा, किसी को 4 मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा, but baseline is कि जो भी तुम revenue ARR है तुम्हारा, जितना भी तुम कर रहे हो, तो अगर let's say underneath 100 crores का revenue है, तो उसको 500 crores का brand होगा. Okay. That is a long term, उतने पे होगा. ओके. आप बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने बताया बहुत सारी कंपनीज नहीं चलती हैं. ओके. अब हमारे लिए तो थोड़ा सा भी कुछ काम नहीं करे तो हम इतने टेंशन में आ जाते हैं. आपके तो इतने पैसे लगे और दूसरों के पैसे लगे इन व्हाट यू आर डूइंग, राइट? हाउ डू यू डील विद इट व्हेन सो मच मनी इज लॉस्ट? व्हेन वी गेट इनटू द बिजनेस हमें ही पता है कि यार जाने हैं. आई टेल माय इन्वेस्टर्स आल्सो कि जाने हैं ही. ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं 100 में डालूं और 100 चल जाए. मतलब फिर तो I wouldn't even need the guy's money ना. फिर तो मेरे पास इतना पैसा होता अगर मैं 100 में 100 हिट कर रहा होता. तो of course it is the person who invests, जो पहली बात तो उसको लेते हैं कि जो मेरे में पैसे डाल रहा है उसको मैं पहले जाके एजुकेट करता हूँ कि yes I will give you 25 to 30% रिटर्न जो हम प्रॉमिस करते हैं. प्रॉमिस तो क्या मतलब we will try our best effort basis पे 20 or 30, but risk ये है and this is how it will work. So लोगों का पैसा लेना तब easier हो जाता है कि I tell them what they're getting. I thought they know. Or if basically you have to set expectations right. Okay. We know and going कि हमें पता है 50 plus companies or 50% plus will go to zero. तो जब ये होता है we are not like worried as such. We are worried if we don't see an outlier in the portfolio. Okay. Emerging in the first 3-4 years. That's when you have to get worried यार कि कोई Zepto ही नहीं निकल रही मेरी portfolio से. अब ऐसी 5 जाएगी. I'm not saying कि वो 5 उस तरफ पहुंची उनमें से 2 वहां से भी zero हो जाएंगी. But I know कि 5 में से 2 तो might sort of go up and return my fund. So that's, I think it's just mentally we know we are in this business, so we know people who are not, they find it crazy कि कैसे करोगे. मेरे में इतना जिगर नहीं है जैसे मैंने आपको बोला. काम it's like stock market में ट्रेडर से पूछो कि यार आप 20 ट्रेड करते हो, 10 में पैसे कमाते हो, 10 में कमाते हो, आप कैसे 10 में कमाते हो? उसको पता है उसका रोज का काम है. तो it's like us. आपके पोर्टफोलियो में से आउटलायर कंपनी कौन सी लग रही है अभी? So Numi is one. It's like this fast fashion apparel brand. Yes, I know. Yeah, so Numi we were the first investors. Okay. And so that's one. The other is called Super Living. It is a AI companion, a AI wellness companion. Very interesting model. 200 रुपए महीने में तुम्हें एक chat GPT type product मिलता है जो तुम्हारा health and wellness companion है. So it's your nutritionist, it's your mental coach, it's your trainer. So you can just take a photo of a food and say कि इसमें कैलोरी, वो हिंदी में बता देगा इतनी कैलोरी, इतना ये, इतना मैक्रो. मेरे लिए डाइट बना दे, या मैं मेन्यू लो, फोटो लो मेन्यू की कि व्हाट शुड आई ईट, ये खा लो बेसिस योर डाइट. मेकअप वर्कआउट प्लान फॉर मी, मैं जिम आया हूँ तो बना देगा. सो इट हैज लाइक डिफरेंट कोचेस. सो दिस इज आल्सो लाइक अ कंपनी दैट्स रियली ब्रेकिंग आउट. 10-minute मेडिसिन डिलीवरी इज डूइंग रियली वेल. दैट इज नाइस. प्लाजा. आप पूरा मार्केट जानते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं इन बिजनेसेस, तो आपको पता होगा कि आज के टाइम पे क्या चल रहा है. सो इफ समबडी वांटेड टू स्टार्ट टुडे, आप उन्हें क्या एडवाइस करेंगे कि कौन सा बिजनेस में उन्हें स्टार्ट करना चाहिए? इफ आई हैड दीस 10 आइडियाज, एक तो हर आइडिया हर फाउंडर के लिए अलग होता है. आई कैन नॉट मैच अ फाउंडर टू एन आइडिया ऑलवेज. डिपेंड करता है. लाइक टुडे स्टार्टिंग इन डिफेंस टेक इज एन ऑसम थिंग, बट यार वो फाउंडर नॉट एवरीबडी कैन डू इट, राइट? सो आई like I told you, एक जो मुझे लगता है tier 2 tier 3 में कुछ ब्रांड्स बनने चाहिए, एंड वहाँ पे या QSR करो फूड में, या फिर उनके कुछ एक्सपीरियंस में समवेयर ओवर देयर. आई थिंक देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप. चाहे तुम BPC ब्रांड कर लो, ब्यूटी पर्सनल केयर, लाइक लेट्स से इफ यू गो आफ्टर Ponds और यू गो आफ्टर दीज स्मॉलर ब्रांड्स, आई थिंक स्मॉलर क्या, सॉरी, आई मीन लोअर प्राइस लेगेसी ब्रांड्स. सो tier 2 tier 3 अमेजिंग स्कोप टुडे. फॉर्मलाइजेशन ऑफ द फूड सेक्टर इंडिया में होगा, विच मीन्स कि जो आप रोड साइड पे खाना खाते थे they will get formalized, जैसे US में हुआ है ना. Okay. So food courts में कोई innovation नहीं हुआ आज तक. आप देखोगे वो सेम 10 ब्रांड है. नहीं चाहिए लोगों को Domino's सब्जी. Why is there no Indian food brand? Why is there no वड़ा पाव? Why is there no पानी पूरी टाइप ब्रांड? Why is there no छोले भटूरे? आज मुझे अगर छोले भटूरे बैंगलोर में खाने हैं ही नहीं, कोई नेशन वाइड छोले भटूरे का ब्रांड क्यों नहीं है? जैसे जैक इन द जूस, आई थिंक US में एक ब्रांड है ही नहीं इंडिया में. इंडिया इज अ जूस कंजम्पशन कंट्री. आप देखोगे हर कोने में एक जूस की दुकान है, बट एक जूस का ब्रांड नहीं है नेशन में. एक सबवे क्यों नहीं है जूस का? Isn't it because QSR एक तो बहुत difficult है, plus margins are very low and running it is very difficult. टाइम होता है एक मार्केट. वो टाइम अभी आ रहा है इंडिया का जहाँ पे आप you're looking for something premium or you're looking for some branded products. पहले हमें जाना ही वहाँ होता था.
तो लोगों के पास पैसे भी तो होने चाहिए ना टू प्रीमियमाइज, अब वो आ रहा है। हाँ. तो आई फील कि इमेजिन इफ यू एंटर अ स्पॉट, आपने एक जूस ऑर्डर करा, आपने 3-4 उसमें बोला कि यार ये 3 फ्रूट चाहिए, उसमें कोलेजन डाला, विटामिन सी डाला, नाउ सडनली यू हैव अ जूस दैट हैज मल्टीविटामिन्स एंड फ्रूट्स, राइट? ये कहाँ है? एंड आई क्योंकि ये बहुत महंगा है. हाँ, बहुत महंगा है, बट समवन हैज टू सॉल्व फॉर इट. ओके. सी, हर बिजनेस में कुछ एक नुआंस होगा. यस. मैं आई कैन पोक होल इन एवरी बिजनेस आउट देयर, यार ये इसमें टफ है, ये इसमें टफ है, ये इसमें टफ है, बट उसका सोल्यूशन निकालो ना. दैट इज द, जो निकाल लेगा वो कर लेगा. अब जैसे हमारी 10 मिनट मेडिसिन डिलीवरी में सबसे क्रिटिकल लोग पूछते रहे मुझसे 1 mg क्यों नहीं चला, फार्मेसी क्यों नहीं चला. ओके, क्यों नहीं चला? कुछ एग्जीक्यूशन में so this guy has something in execution where his dark store that has been created, the secret sauce is there. So इसने कुछ इनसाइट, अंदर एक यूनिक इनसाइट निकाली है जहाँ पे इसके डार्क स्टोर डिजाइन एंड द सर्विस जो ये प्रोवाइड कर रहा है इज एट अ कॉस्ट, एंड दिस हिज इनसाइट व्हिच आई विल नॉट शेयर, बट दैट इनसाइट इज देयर जो उनके पास नहीं थी. सो ही सॉल्व फॉर इट. गॉट इट. प्रॉब्लम थी, मार्केट बड़ी है, बट ही सॉल्व फॉर इट, राइट? कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिसमें आपको लगता है टैम इनफ, लाइक इट्स बिग इनफ, और फिर कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं जहाँ पे आप नहीं इन्वेस्ट करेंगे क्योंकि मार्केट ही नहीं है? अब इतनी अमेजिंग बात ये है कि मैं सप्लीमेंट बिजनेस में नहीं डालता था. मेरे साथ एक और वीसी को बिठा दो, वो बोलेगा कि यार ये लुक एट डिफरेंट वे, कि सप्लीमेंट मार्केट अभी इंडिया में कोई लेता नहीं, तो यूएस में लेते लेंगे, तो ये बढ़ेगी मार्केट. हाँ, करेक्ट. सेम मार्केट, डिफरेंट वीसीज, डिफरेंट माइंडसेट. वो पैसे डाल देगा, मैं नहीं डालूंगा. अच्छा. So as a founder, there's no right or wrong. I am not right or wrong here, but I for the longest time didn't invest in supplements as a market because I thought कि differentiation नहीं है, कि overall it'll be like a race to a bottom category जहाँ पे कि सारे supplements similar लगते हैं, and India में भी education नहीं. I used to think it's a small market, but it's growing very fast. Large markets are like Indian snacking. I feel people love. तो you know हर एक VC का एक तरीका होता है, एक some sectors we just love. Which so one? जैसे I love like fashion, I love accessories. I love F&B too, like snacking I love because I feel India में snacking is much larger than supplements right today. Correct. वो भी उतनी तेज ग्रो कर रही है snacking. हाँ, because लोगों को प्रीमियमाइज करना है, वो भी देख रहे हैं, नई नई चीजें ट्राई करनी है उनको. सप्लीमेंट वाली मार्केट भी स्केल कर रही है सेम टाइम पे. सो दैट्स हाउ आई लुक एट इट. बट सप्लीमेंट, लेट्स से फॉर मी वन, इफ यू लुक एट larger market, I think Indian snacking for me is crazy. Consumption on food and beverage QSR I really like. I feel that's a growing market. Quick commerce में anything where you're changing services, right? So let's say abhi recently we did a 10-minute medicine delivery where you're 10xing the experience of the customer, and उसमें एक habit form हो रहा है, that again I feel is very good. Accessories या fashion, क्योंकि क्या होता है कि आप देखो, अगर आपने एक let's say एक chili oil, I have this company called Master Chow, आपने एक चिली ऑयल ले ली, अब किचन में एक लिमिटेड स्पेस है, राइट? हाँ. जब तक वो खत्म नहीं हो जाता आप नई बोतल नहीं लोगे. Whereas जब आप ज्वेलरी लेते हो, इनफाइनाइट स्पेस है. कभी आपने ज्वेलरी लेते हो सोचा है कि यार मेरे घर में जगह नहीं है रखने की, बस, तो अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड शेल्फ, कभी आप सोचोगे नहीं. Whereas अगर मैंने मास्टर की आपकी चिली ऑयल ले ली, वो आपको 100 बार ऐड दिखा देगा, आप नहीं खरीदोगे क्योंकि आपके पास अभी पड़ी हुई है. So these I feel is like shelf life categories which I feel कि मुश्किल है स्केल करना. But the other ones जो unlimited है, वहाँ पे बहुत स्कोप है. Like apparel, कभी भी तुम ड्रेस देखोगे, अगर पसंद आ गई ले लो. हाँ. Whereas in शैम्पू, अगर आपको एक बड़ा अच्छा शैम्पू दिख रहा है, लाइक यार 3 पड़े, पहले वो खत्म हो तो नया लूँ ना. लोग ऐड दिखाई जा रहे हैं, नए नए आई जा रहे हैं. But ज्वेलरी में ऐसा नहीं होता. हाँ, I've never thought of it that way. Yeah, I think वो brands this way at times. That's why I like jewelry a lot. तो जीवा जैसे मैंने करी है. Salty is this other accessories brand that I've done. Super scaling, so and they do men's jewelry. Oh, nice. Because men's jewelry कोई brand ही नहीं है. Correct. इंडिया में. उसमें आपने नहीं सोचा कि टाइम ही नहीं है? मैंने इन्वेस्ट वुमेन में करा था, मेन मेरे को गिफ्ट में मिल गया. एंड वी सॉ इट, धीरे धीरे वी रियलाइज्ड कि मेन में रोएस भी बेटर आ रहा है. हाँ. कि 1 रुपए यहाँ डाल रहे हो तो 3 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है. 1 रुपए मेंस में डालते हैं तो 5 रुपए का रेवेन्यू आ रहा है. वो करते करते अब 30-40% मेंस ही ज्वेलरी बिकने लगी. सेम विद मेंस स्किन केयर. मेंस स्किन केयर वेरी ग्रोइंग कैटेगरी. Tier 2 Tier 3 is such a big category है इंडिया. मतलब मेन स्किन केयर, तो अभी आप यहाँ सोचो मेन स्किन केयर Tier 2 Tier 3 में क्या है उनके पास, तो दे हैव लाइक पॉन्ड्स और लाइक केश किंग इस टाइप ऑफ ब्रांड्स. तो अभी ये इसमें कोई अच्छे से क्यों नहीं बिल्ड कर रहा है? यू हैव टू गो देयर, नो दोस इनसाइट्स ऑफ Tier 2 Tier 3 कि उनको क्या पसंद है, उनकी मार्केटिंग बिल्कुल डिफरेंट है. करेक्ट. वी आर फ्रॉम हियर, किसी को आई फील फाउंडर्स को इतनी मगजमारी नहीं करनी कि वहाँ जाने, वो बोलते हैं यहीं बेचते हैं. दूसरा, 300 रुपए का प्रोडक्ट बनाना है, 50% मार्जिन चाहिए, 150 रुपए में प्रोडक्ट बना लोगे. सेम फेस वॉश आपको 120 रुपए बनाना है, अब 60 रुपए में बनाओ अच्छा प्रोडक्ट.
हाँ वो दिक्कत है बिकॉज ओवर देयर इट्स ऑल अबाउट प्राइस ना. हाँ वो यहाँ प्राइस पे देखेंगे. टियर 1 में डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्व है, ब्लिंकिट है आपके जी. पास, ऑर्डर प्लेस करोगे तो डिलीवरी 100 लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट अगले दिन पहुंचा देंगे. अब आपको आ गया कहीं झज्जर से कहीं से ऑर्डर, कैसे पहुंचाओगे इन द लोएस्ट कॉस्ट. 50 रुपए पहुंच मिल जाए, वहां पहुंचाने में 50 रुपए लग जाएगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन फॉर टियर 2 टियर 3 इज नॉट सॉल्व. एंड टियर 1 में है भी गैप, लाइक ये भी ग्रो कर रही है मार्केट, सो पीपल जस्ट फील इट्स इजियर टू स्टार्ट विद. बट वहां पे इनसेन गैप्स वहां भी हो रहे हैं, उनको भी प्रीमियमाइज करना है बट उनके हिसाब से. जैसे एक अमेजिंग ब्रांड है नथिंग बिफोर कॉफी दैट आई हैव इन्वेस्टेड इन. वो 150-200 रुपए की कॉफी बेचता है क्योंकि इंडिया नहीं पी सकता. यहाँ भी लोग 300 रुपए की कॉफी नहीं पी सकते रोज. फंडामेंटली सोचो, 300 रुपए की कॉफी रोज, 6 दिन 1800 रुपए, 4 हफ्ते, उसके 8000 रुपए लग गए. हाँ, कौन इतना पैसा सिर्फ कॉफी पे बताओ. मैं सोचती हूँ कि ये कॉफीज जो लोग कैफेज में बैठ के पी रहे हैं, लोग को लग नहीं रहा है कि 300-400 रुपए का कॉफी पी रहे हैं. एंड रोज पीनी है ना, हैबिट फॉर्मिंग है, रोज पीना है तुम्हें, तुम कैसे पियोगे. तो यहाँ पे भी है गैप्स है, उनके 100 आउटलेट्स हैं, किसी ने नहीं देखा. तुमने कभी देखा भी नहीं होगा एनबीसी. नहीं है ही नहीं. ओनली टियर 2 टियर 3 में 100 आउटलेट्स. अभी भी जैसे मैं किसी को मिला था, उसने बोला यार उनकी कॉफी अच्छी नहीं है. मैं कहा ऑब्वियसली अच्छी नहीं है यार, 150 रुपए की. तुम ताजमहल तो ना दे देगा तुम्हें 150 में, बट जो वो यूजर है उसको पसंद है. तुम यूजर ही नहीं हो. 150 की चाहिए, 150 में बेस्ट प्रोडक्ट उनको देना. दूसरा वहां जाना पड़ेगा. अब वो फाउंडर जाता है टियर 2 टियर 3 सिटीज, वहां रहता है, स्टोर खोलता है, कहाँ खोलना है, कौन सा एरिया है, वहाँ की मार्केटिंग भी डिफरेंट है. राइट, वहाँ पे जो एड्स चलेंगे वो यहाँ से अलग चलेंगे. सो वो पूरा इंसाइट उसके पास है. सो टुडे इफ समवन वांट्स टू पिवट आल्सो दे कांट, बिकॉज वो 8 साल से बना रहा है टियर 2 टियर 3 सिटीज जाके एक आउटलेट खोला उसने. वहाँ पे फूड क्या प्राइस पॉइंट का होना चाहिए, सब अलग है. But if somebody cracks it, it's a very big market. It's much bigger than here. Because लोग इतने सारे हैं. And they are wheat, and वहाँ पे competition ही नहीं है, rents कम है. अब यहाँ पे जो रेंट बैंड्रा में होगा 10 लाख का, वहाँ पे होगा 2 लाख का. हाँ. तो वहाँ पे सोचो तुम्हें 1/5 यूजर भी तो चाहिए टू ब्रेक इवन ऑन द स्टोर. एंड प्लस ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे लोग हैं वहाँ. हाँ. यहाँ पे तो देयर 15 कैफेज यू आर कंपीटिंग, वहाँ कुछ है ही नहीं. हाँ, वहाँ कुछ है ही नहीं. करेक्ट. सो वहाँ पे इफ यू गो एंड एक्चुअली गो आफ्टर दीज लेगेसी ब्रांड्स, इट्स आल्सो मच टफर. लाइक वो डिस्ट्रीब्यूशन, अंडरस्टैंडिंग दैट मार्केट इज टफर, बट इफ यू डू इट बहुत एडवांस. लाइक आई मेट समवन द अदर डे, इट वाज लाइक I thought it was the no-brainer. It was like Theobroma. This founder was pitching me Theobroma for tier 2, tier 3. कि आज अगर वो कहता है आप एक tier 3 टाउन में हो, आपका बर्थडे, आपको केक मंगाना है, कोई ऐसा ब्रांड नहीं है जहाँ पे वो लोकल शॉप से मंगाते हैं. There's no great brand over there for tier 2 tier 3. करेक्ट. वो लोग अपने लोकल बेकरी से मैं जाती हूँ. तो वो कह रहे हैं कि भाई वो लोकल बेकरी को अपस्किल क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लोग नहीं खरीदेंगे महंगा केक. हाँ, तो उसको बस 20% महंगा करना है और प्रोडक्ट बेटर करना है. हाँ, जैसे अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ इन टियर 2 टियर 3, तो हमें लोकल बेकरी से ही मंगाना. हाँ, तो वो लोकल बेसिकली, हाँ, द टेस्ट इज नॉट गुड. एंड ये जो लोकल बेकरी वाली मार्केट है, इसको फॉर्मलाइज करना, दैट इज एन अपॉर्चुनिटी टुडे. पर आपने जैसे फाउंडर्स के बारे में बात करी ना, सो आई हैव अ ग्रेट इनसाइट इज दैट पहले हम लोग फाउंडर्स देखते थे ना, तो हमें लगता था एडवांटेज ये होता है कि आप बॉम्बे, दिल्ली, बैंगलोर में से हैं एंड यू हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड द एजुकेशन एंड द एक्सेस टू बी एबल टू बिल्ड समथिंग गुड. आज के टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग टियर 2 टियर 3 से आ रहे हैं, उनके पास बेटर एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ हंगर, इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग द ऑडियंस दैट दे आर मेकिंग स्टफ फॉर. एंड अब वो प्लेइंग फील्ड लेवल हो रहा है. प्लेइंग फील्ड लेवल तो नहीं है. Okay. I will tell you, ecosystem में, like in the startup ecosystem, being from a pedigreed background like an IIT IIM is a insane advantage. Okay. तो जब कोई tier 2 tier 3 से आता है, सबको एक वो bias तो है कि इसको back करें या ना करें, right? अब I don't come from IIT, so I have no bias. मैं तो I am fully open. I back anyone, everyone. One of my best companies in the current fund is someone from Jodhpur. Father was a school teacher. Father एम्स के डॉक्टर थे 3. अब मैं स्टोरी बताता हूँ उसकी, बट very interesting story. But the thing is कि I feel कि one, they have a disadvantage for sure because they don't have a network. क्या होता है कि जब एक आप IIT से होते हो, कोई ना कोई आपका IITian दोस्त होगा फाउंडर, जो आपको सब कुछ सिखा देगा. कोई आपका दोस्त होगा जो एक VC में होगा, वो आपको VC का मैथ समझा देगा, VC को ऐसे जाके पिच कराता है, ये वैल्यूएशन होती है, इतना डाइल्यूट करना है. जो टियर 2 टियर 3 टाउन से आ रहा है बनाने, उसको कौन सिखाएगा? इंटरनेट पे अब कंटेंट आ रहा है, बट पहले नहीं था. 1-2 साल पहले आप देखो तो वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई पुट सो मच कंटेंट आउट ऑन लिंक्डइन ऑन दिस, एंड वो भी कोई ऐसा फॉर्म नहीं है. मेरे लिंक्डइन का जो 20 महीने पुराना पोस्ट है वो तो गायब हो गया ना. ऑथेंटिक कंटेंट की कमी है इनके लिए, जहाँ पे समवन VC हैज टू गिव देयर सीक्रेट्स आउट.
कि यार you don't dilute more than this, or you don't, ये अगर तुम्हें दे रहा है, it is, let's say, I don't want to get into details, but this clause is bad for you. हाँ. इतना ऑथेंटिक कंटेंट कोई नहीं डालता आज के में, बिकॉज दे ऑल्सो डोंट वांट ना, वी ऑल्सो डोंट वांट कि हमारी सीक्रेट बाहर चली जाए. चली जाएगी तो मैं उससे कैसे स्क्वीज करूंगा उसको वैल्यूएशन पे. वीसी का सीक्रेट बताइए. यस, सीक्रेट इज लाइक, सो दिस इज समथिंग कॉल्ड एज अ लिक प्रेफ. लिक प्रेफ क्या होता है कि अगर मैंने आपको 100 रुपए दिए तो आपको मुझे 200 रुपए वापस करने हैं. ये नॉर्मली 1x पे होता है, बट पीपल रियली ट्राई टू मेक इट 1.5 2x. सो आई हैव रिटन अ लॉट अबाउट इट ऑनलाइन कि 1x ऊपर नहीं देना. इसमें होता क्या है कि लेट्स से इन रियल एग्जांपल है, एक फाउंडर है जिसको मैंने 100 करोड़ दिए, ठीक है, या किसी उसने 100 करोड़ रेज करे, उसने कंपनी 300 करोड़ में बेच दी एंड ही मेड 0. वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि उसने लिक प्रेफ 3x था. तो जब उस फंड ने उसको 100 करोड़ दिए, उसने 3x साइन करा दिया. इस बंदे ने खुश किया कि कंपनी अच्छी करेगी तो पैसा बनेगा ही, साइन कर देते हैं. उसने जब कंपनी 300 करोड़ की बेची, वो 100 करोड़ का 3x is 300 पूरा वीसी को चला एंड ही मेड 0. So this is called a lick pref and it's an actual clause there. No one knows the implications of it, but true story है. So now founders don't know. तो अब ये जो tier 2 tier 3 से आ रहे हैं उसको कौन सिखाएगा? सही है. Someone authentic has to come out there and actually present कि these are my secret, don't do it. And एक बड़ी interesting story है जोधपुर वाले की. 3 एम्स के डॉक्टर नर्सिंग में बना रहे हैं. इनसाइट क्या थी कि यार they were working at एम्स, they realized कि मैंने कहा दे लाइक यार हम नर्सेज का काम क्यों कर रहे हैं, नर्सेज ट्रेंड क्यों नहीं है. तो इंडिया में क्या होता है कि नर्सेज जाती है, नॉर्सेट करके एग्जाम देती है. वो एग्जाम में अगर आपका हो गया 1 लाख की गवर्नमेंट जॉब, नहीं हुआ तो एक एजेंट होता है जो 300 नर्सेज को फोर्टिस में लगा देगा एट 15,000 रुपीज अ मंथ. उनमें से 100 में से 80% चर्न, 20 रह जाते हैं, दे लर्न ऑन द जॉब, राइट, एंड उनकी सैलरी फिर 45-50 की हो जाती है. तो ये हाल है नर्सेज का. तो जो नर्स है उसको इन अ वे एजुकेशन है ही नहीं. एंड अगर आप कॉलेजेस जाओगे तो दीज गाइज क्विट देयर जॉब एट एम्स एंड वेंट स्टार्ट गोइंग टू कॉलेजेस कि व्हाई आर नर्सेज नॉट एजुकेटेड इन इंडिया. ये इनका थीसिस था. कॉलेज टू कॉलेज गए, देखा कि एजुकेशन हो ही नहीं, क्वालिटी खराब है. तो देन दे क्रिएट अ प्रोग्राम कि यार हम नर्स को एजुकेट करेंगे वाया एन ऐप. दे टाइड अप विद द बेस्ट डॉक्टर्स इन इंडिया, मेड कंटेंट, एंड नाउ यू कैन टुडे बिकम अ नर्स बाय जस्ट देयर ऐप. Q&As हैं, रिविजन टेस्ट हैं, एंड 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए कोर्स बेच रहे हैं. ये क्या कह रहे हैं कि नॉर्सेट के लिए तो पढ़ो आके, पास हो गया, जो नहीं हुआ वो मेरे ऐप पे Q&A कर रहा है ना, उसका डेटा है मेरे पास. उसके बेस्ट नर्सेज को मैं सिलेक्ट करूंगा एंड फोटोज को जाके बोलूंगा ये बेस्ट क्रीम है नर्सेज का, तुम्हारे पास डेटा ही नहीं था. आज जो स्मार्ट नर्स है और खराब नर्स है, दोनों की सैलरी 15,000 है. और वो डीलर के थ्रू ही जाना है उनको, कोई और ऑप्शन ही नहीं है फोटोज जाने का. Why he's crazy and why I back these 3 guys? He comes from his dad is a school teacher in a 3 town. उसके डैड ने लोन लेके उसको पढ़ाया, डॉक्टर बनाया, वो डॉक्टर बन गया, और 6 महीने डॉक्टर बनने के बाद सैलरी अच्छी आ रही है, उसने छोड़ दी नौकरी. मतलब he has to be crazy, right? क्यों? ये प्रॉब्लम की वजह से, ये प्रॉब्लम की वजह से. तो ऐसा जब तुम्हें कोई मिले एंड द मार्केट टिक्स ऑफ, ऑब्वियसली आई डिड द रिसर्च कि यार ये सही कह रहा है, जो ये कह रहा है सब सही है. I spoke to some hospitals, they said बिल्कुल सही प्रॉब्लम है, ये जो कह रहा है टिक ऑफ है. Then you have to back these people. इसको जब मैंने पैसे दिए, so I gave him 18 करोड़ वैल्यूएशन. Okay. इसका मुझे फोन आया कि मेरी कंपनी में तो रेवेन्यू 0 है, तो आपने 18 क्यों दे दिया? हाँ. मतलब because he is new, he is from जोधपुर. उसने कहा यार क्योंकि उसको पता नहीं होगा, इतना उसको पता ही नहीं है, इतना लगेगा. उस टाइम पे मैं उसके 18 को आराम से 10 कर सकता हूँ. He knows nothing. पर आपको तो पता है ना इतने पैसे लगेंगे ये करने में. वही तो मैंने उसको समझाया कि तेरी कंपनी आज 0 है, तो अगर मैं तेरे को आज 3 करोड़ देता हूँ और 80% कंपनी ले लेता हूँ, तो तू क्यों चलाएगा? अभी आगे भी तो लोगों के लिए जूस छोड़ना है. सो आई सैट डाउन एंड एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि आई गिव यू एन 18 करोड़ वैल्यूएशन व्हेन यू आर स्टार्टिंग अप, योर कंपनी इज 0. आई नो इट्स 0. यू डोंट हैव टू टेल मी. नाइस ऑफ यू दैट यू टोल्ड मी, बट आई नो इट. यू डोंट लुक आउट फॉर मी, लुक आउट फॉर योरसेल्फ. एंड आई से बट द नेक्स्ट गाय आल्सो नीड्स सम जूस, राइट? इफ यू डोंट हैव equity to give, how will you raise your next round? Correct. So I gave him 3 crores at a 18 crore valuation. I said I'll take 15%. I'll, you know, this is why you need it. This is why you need a ESOP pool. सब उसको clearly समझाया. And that they don't know, right? उसको क्या पता, उसको कौन सिखाएगा? तो जो ये they have a disadvantage, but जिसको निकलना होता है ना वो निकल जाता है. ये बंदा निकल गया. Today he's actually, I invested within 8 months. He raised another round. Wow. At 100 crore valuation, 20 crores, and I think he's doing like 40-50 lakhs a month revenue on his app. Wow. But and अभी तक उसने nurses placement वाला business start भी नहीं करा. हाँ. ऐप ही चल रहा है, सिखाने वाला. सिर्फ ऐप. But what and I think he just started putting YouTube content out for nurses free. It's I think the second largest or the largest in India already. Wow. हाँ, NPrep करके. So just in founder को निकलना होता है ना, वो निकल जाता है.
एंड द अमेजिंग इनसाइट इसने बोला मैं 1 रुपया नहीं खर्चूंगा मार्केटिंग. हिज रूल वाज I will never spend a rupee on marketing. In his first meeting he told me. Why? Education should not be sold. कहता मैं एक बायजूस नहीं बनूंगा फिर से. अगर मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, इतना बड़ा गैप है, वो खुद आएंगे मेरे को ढूंढते हुए. मुझे बस बताना है कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, वैल्यू देनी है, यूट्यूब इंस्टा कंटेंट डालो. बट नेवर ही स्टिल डेट नॉट गिवन 1 rupee of ad ever. No performance marketing. कहता है धीरे स्केल कर लूंगा. बट जब तक ऑडियंस मेरे पास नहीं आती उनको जबरदस्ती नहीं बुलाऊंगा. नो सेल्स टीम. बट इतना क्लैरिटी फर्स्ट टाइम फाउंडर्स के लिए इज that's so you have मेरा काम ही है to swift through like I get 400-500 founders a month. I have to keep swifting who come to you with their pitch with their 400 a month. आप कैसे डिसाइड करते हैं किस में पैसे डालने हैं किसको पैसे नहीं देने हैं? So I would say that 400 come 300 types we sort of reject on a pitch deck कि यार ये सेक्टर नहीं पसंद या ये फाउंडर मार्केट फिट हमें लग नहीं रहा. 100 is typically what me and my partner will chat with. And ये जो 300-400 है इनमें some where I'm not sure my team will chat. So I'll say okay यार आप बात कर लो. So 400 में से 200 would get calls. ये filter हो गए कुछ 80 आते हैं. 80 में से let's say 40-50 my partner 40-50 I will chat with. If we both like it then the other partner chats. तो 100 में से समझो 40 रह गए. Wow. फिर वो 40 में both of us chat. Then we'll have this discussion. Then we get like some sector customer calls करते हैं, ref checks करते हैं founder के. मार्केट में देखिए हमें पसंद है या नहीं. फिर उससे हम 10 पे आते हैं. 10 में से then we decide to do like 1.5 a month, like 1 or maybe 2. 400 में से आप 2 में इन्वेस्ट करते हैं. 1 से 2, 18 से 20 a year. और 20 में से फिर कितने चलते हैं? बहुत चलते हैं. जो हम पास करते हैं वो भी चल जाते हैं. बिकॉज हमारे केस में क्या है ना, like I told you कि I don't have what people don't understand is कि I don't want all my yeses to work. One has to work, right? So वो जो 20 आए उनमें से मैं अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से बेस्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ. बट बाकी 19 भी अच्छे हैं एंड दे आल्सो गो ऑन टू रेज फर्दर ऑन कैपिटल. एंड बड़ी बार हमारे मिसेस होते हैं, राइट? लाइक यू लाइक यार कैसे नहीं कर रहे. कौन सा ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आपको बाद में लगा कि अरे कर लेना चाहिए था? 2 अभी सबसे ज्यादा. एक अभी दिस गाय 24-year-old IIT Madras guy built a plane. इंडिया में अभी तक ऐसा बना ही नहीं है. So it will fly for like 100-200 days and surveillance करेगा. Okay. And give you data from that plane. So now imagine कि and use case बनेंगे आगे जाके. But imagine he was a 21-year-old coming to me and telling me कि यार मेरे को पैसे दो मैं प्लेन बनाऊंगा. अब तुम उस टाइम पे कैसे डाइसेक्ट करोगे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, राइट? उस एंड ऐसा नहीं है कि उस महीने लेट्स से इट वाज दिस गाय and this one other guy who I did वो 10-minute plaza, like 10-minute medicine delivery. Man, I decided to go with that guy. That guy was a ex-Zomato head, product head, and मेरे को safety वहाँ ज़्यादा दिखी, तो हमने वो कर ली. दोनों चल रही हैं. Correct. See, from my end, I cannot do all the good deals. ना तो ऐसा नहीं है, I regret not doing it क्योंकि my fund is still getting returned by that company. But this is one big one that I feel I should have done. कि ऐसे crazy founder तो मिला और नहीं करा तो. I think the other one that you missed is Home Run, which is the quick commerce for cement and building material. कि cement मंगाना है तो 10 मिनट में घर आ जाएगा. So this we I think met about 8 months back and today it's a 500 crore company. So imagine मेरा one no, I would have owned about 60 crores worth. मतलब I take normally 10%, तो 50 crores का stock होता मेरा आज 8 महीने में अगर मैंने एक yes बोल दिया होता. That's it. So that's how brutal our business is. There are things that will work against you. इतना कुछ nuances पे based है ना. You cannot predict the future. कुछ भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि ये 500 करोड़ पहुंच गई तो कंपनी चल गई. ये यहाँ से 0 भी हो सकता है. जैसे स्टॉक मार्केट में भी how you can't ever predict and things नहीं, like स्टॉक that. मार्केट में कैश फ्लोज है. स्टॉक मार्केट में there are years of cash flows you can predict. Correct. प्रमोटर पे इतना डेटा होता है. प्रॉफिटेबिलिटी होती है मोस्ट कंपनीज में. सो यू कैन नो कि अच्छा ये कंपनी मरेगी नहीं. यहाँ पे तो ग्रॉस मार्जिन नेगेटिव होता है a lot of times. हाँ. So if you see जो most quick commerce the way it started was कि फ्री में चीजें दे रहे थे. आप क्यों लोगे? That was literally a full Zepto आज में full discounted चला गया. आपको अगर एक पानी की बोतल 10 रुपए की मिल रही है वो 8 रुपए की बेच रही है, प्लीज हमसे ले लो. उसको फंड कौन कर रहा है? VC फंड कर रहा है, राइट? So essentially they are paying for your सब्जियां जो घर पे आ रही हैं, and you get so hooked on to that service that then you start and then they'll slowly increase prices. तो you हो सकता है नहीं चलता, हो सकता है चल जाएगा. जैसे आई रिमेम्बर उबर ईट्स, ठीक है, तो जब जोमेटो स्विगी के टाइम पे उबर ईट्स आया था, आई वाज लाइक ये लोग इतना सस्ता कैसे भी तो फ्री में खाना कैसे दे सकते. देन आई वेंट इनटू अंडरस्टैंडिंग कि अच्छा ये कस्टमर एक्वायर कर रहे हैं, हमारी हैबिट फॉर्म कर रहे हैं, ताकि एक बार हैबिट हो गई तो फिर हम उबर ईट्स से ही मंगाएंगे. एग्जैक्टली. पर वो उबर ईट्स चला ही नहीं. दैट्स कंपटीशन बिटवीन द थिंग. यस.
as a concept it worked, Yes. and it will work. मतलब वो होना था. Customized. Who's going to win? Zomato was the last one. They won because of Dipinder's execution, his team building, the way he thought about product. Swiggy and them are the best companies that executed. Idea wise तो चलना था, सबके same idea थे कि यार discount दो, acquire करो, and then see once you hit PMF, then start charging money. ब्रांड से करो चार्ज या इससे करो, एक से तो करना ही पड़ेगा. एक तो जूस होगा, और मोस्टली दोनों ही होंगे. बट इफ यू लुक एट दी 60 मिनट्स में फैशन आ गया, 60 मिनट्स में ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल तो है ही. recent इस्त्री is one जो प्रेस एंड एटसेट्रा. देन देयर इज हाउस हेल्प. अभी रिसेंटली आई गॉट कुक्स भी आ गए हैं. ये शेफ वाला भी रिसेंटली आया है. लाइक शेफ 10 मिनट में. आई डोंट नो चलेगा नहीं चलेगा. लाइक वुड यू वांट a random person to come and cook at your house for every time and a different person. उस खाना में बड़ा nuanced होता है. You rather order. वो तो healthy नहीं है. इंडिया में home cook का बड़ा वो है, like bias है, like because we brought up ना कि घर का खाना वो US में नहीं है. Like I think Dipinder was saying कि कितना, I think people order like 10x more outside India in the US than here. क्योंकि हाँ. But वो घर का खाना, वो वाला जो एक mindset. चाहे वो unhealthy हो, इतना but घर का खाना है, वो हमारा mindset है बचपन से, वो नहीं change हो रहा. हाँ. So if you look at ये apparel वाले कोई बता रहे थे कि 25 to 30% मार्जिन होता है, and their discount ही 30% का है. तो आप स्निच की दुकान में जाओ, वहां से 30% सस्ता तुम्हें इस ऐप पे मिल रहा है, तो तुम मंगाओगे ही ना. वो तो जब ये डिस्काउंट जाएगा तब पता लगेगा कि ये जब हमारी हैबिट फॉर्म हो जाएगी तब फिर हमें पैसे भरने पड़ेंगे. बट देन यू हैव टू क्योंकि एक्चुअली हैबिट फॉर्म हो रही है नहीं हो रही. लाइक इट्स अ क्वेश्चन. सब में होगा, सब में किसी में नहीं होगा. Okay. But which is the craziest founder and craziest idea you've invested in? Invested तो नहीं, अभी craziest idea I've met is this company called Dognosis. Okay. They are using dogs to sniff out cancer. I was mind blown. Is it possible? हाँ, it is 7 cancers. One sniff. So what happens? And he's training the dog. So I went to the facility and I checked it out. It was the most fascinating. How does the dog check cancer? So whenever you have cancer, you have like basically you have to like breathe into a mask. Okay. So तुम्हारे breath से एक odor type का आता है. If you have that, that odor is what the dog can smell. The scent basically. Obviously because they sniff. So 10 minutes you have to blow into a mask. You put that mask there and the dog can tell you कि यार कैंसर है नहीं. अब next question ये कुत्ता बात तो कर नहीं सकता. तो वो बताएगा कैसे तुम्हें कि And how can you be sure? वो आता हूँ उस पे. But how he's done it is there's a 3D printed helmet on the dog जहाँ से उसकी brain waves आती हैं. So when he smells it, there's a wave that spikes in his brain. Yes, कि जो wave होती है like a truth detector type. Yes, lie detector. Lie detector. तो वो wave spike होती है, वो पूरा वो data लेता रहता है. That data has been trained on an AI thing. So the dog just has to go smell. If he picks the right one, he gets a treat. And you do this over and over again with multiple dogs, and they just become a pro at it. Like bomb sniffing होती है ना. How do you train a dog to sniff out a bomb? तुम ट्रस्ट है, तुम सोचो एक डॉग है वो पूरे एयरपोर्ट को कर रहा है, and they are so confident कि ये डॉग है तो बॉम्ब आ जा ही नहीं सकता. But that is because it's a physical product which has certain. यहाँ भी तो physical है. A human person's breath. Yeah, वो actually एक उसमें जाती है, एक कंटेनर में जाती है जो आती है तुम्हारे पास. So they have samples from cancer department. Okay, tell me how can it be 100% accurate? कैसे हो सकता है? अरे 100 चलो 98, 99 भी हो, उसके बाद 3 dogs से कराओ. So if you do the 3 dogs and all 3 say yes, the percentage becomes like much lesser. Adoption is going to be a problem. मैं टेस्ट नहीं करवा लूंगी तो टेस्ट से मत सस्ता है. So here the customers be like insurance companies. So like 1,000 dogs can test all of India at a very cheap cost. Because how long will it take a dog to like just sniff a sample like a split second? आपने इसमें इन्वेस्ट किया? नहीं करा नहीं है, बट मेरे को बहुत क्रेजी लगा. यार उस टाइम पे बस ये हो गया था, आई थिंक वैल्यूएशन हाई हो गई थी. दे आर यूएस बेस्ड कंपनी. ओके. सो देयर आर सम अदर नुआंसेस, बट when I went there, I was just blown away by the way they are doing it. But even to think of this and come up with this and try it and all is crazy. Red flags of a founder, I want to ask you कि ऐसे कौन से हैं जो आप देख के ही पहले बोलोगे चाहे बिजनेस आइडिया अच्छा हो या नहीं, मैं इस इंसान में इन्वेस्ट नहीं करूंगा. One is lying about anything. Like never lie about anything. I will pick it because पता लग जाता है. Like if someone says यार मैं इस IIT में गया और इस IIT में बट यू से कि मैंने JEE रैंक की थी, बड़े लोग करते हैं, and then you'll see he's done like a BBA type course. पर ये झूठ तो पकड़ा जा सकता है, ऐसा झूठ कौन बोलता है? करते हैं लोग. So they try to basically portray to you something that's actually not there. और अगर मैंने X करा है तो 10X बोल देगा आपको. बट मेरा रोज का काम है, I will sniff it out instantly, right? In a call, like I can get that sixth sense कि oversell कर रहा है. Okay. तो अपने प्रोफाइल को अपने आप को ओवरसेल मत करो. ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है. बिकॉज आई फील कि अगर बंदा आज झूठ बोल रहा है
तो मैं इसको कर ट्रस्ट नहीं कर दो। सकता 10 साल के लिए, सही है। राइट? द अदर इज, आई वुड से, नॉट लिसनिंग टू फीडबैक. सो एक तो होता है पैशन एंड एक होता है ब्लाइंडेड बाय पैशन. A founder should be passionate. I say, yeah, you should be super insightful, great, but also listen to the other person in front, right? So if I feel कि अगर वो flexible नहीं है बंदा, वो that again is a red flag. Third, इसकी grow नहीं कर रहा. So I'll try and see कि a founder has to grow very fast. अगर तुमने एक साल में if you look at yourself today versus 1 year back, if it's not materially different, you're failing at something. Every 3 months, if I meet a founder, I should be like, why this guy's gotten 10x smarter. And जो अच्छे founders होते हैं ना, ये they keep multiplying their intelligence. तो when I meet someone 2 weeks and then 2 weeks and then 2 weeks आगे करता हूँ मैं ये. मेरे को 6 week में then I take this test कि मैं first week और 6 में इसमें कुछ change आया intellect में. और वो कैसे आता है? काम करने से या कुछ और भी Insight करने में, काम करने से वो करेगा. Okay. वो करेगा, confirmed करेगा. तो let's say अगर मैं NPrep डॉक्टर हूँ, तो if I met him after 2 weeks, मैंने क्या किया 2 हफ्ते में? कहते ये मेरी 5 insight आई, मैं 40 कॉलेज हुआ है, मैं सोया ही नहीं. हाँ. उससे मैं करके ये लेके आया हूँ. तो आई नो कि, एंड आई सेड अच्छा पिच द आइडिया टू मी अगेन, ही विल पिच इन इट मच बेटर. सो अगर ये ग्रोथ नहीं आ रही है फाउंडर में, दैट, एंड लास्टली इज करिश्मा. लाइक दिस इज वन थिंग आई हैव रियलाइज्ड कि अगर फाउंडर में स्टोरी टेलिंग और करिश्मा नहीं है, तो ऑड्स आर स्टैक्ड अगेंस्ट यू. बट बहुत सारे लोग होते हैं जो एकदम फ्लैट सिंपल होते हैं, बट दे हैव टू वर्क. हाँ, बिकॉज आप सोचो ना, आप अपनी कंपनी एक विजन बेच रहे हो थ्रू आउट. वीसी को बेच रहे हो कि यार मैंने पैसे डाले, कस्टमर को बेच रहे हो, एम्प्लॉय को बेच रहे हो. हाँ. How do you hire the best employees when you are not charisma? You cannot sell to them. जो founder मुझे समझ आता है, जो अपनी story portray नहीं कर सकता, attrition ही इतना है, लोग छोड़ के जाते रहते हैं because they don't buy into that vision. Right? If you buy into the vision, then you have people who are working with you like for 5-7 years like an army, and that team builds the company. So I feel being a good storyteller and being charismatic gives you that edge. Unless you're building like a tech product जो automatically online ही चल जाएगा, like a coding, a vibe tool, something like that, वो different है. But कोई consumer product, brand, या फिर तुम जहाँ पे human involvement है, वहाँ पे having storytelling is like the craziest. Is it thing. Because today you need it because of social media and Instagram? Always you need it. Like I would say, if you look at a Ola or a Kunal Shah or like Dipinder, if you see him, they are great speakers, right? Yes. Like and they, everyone, like उनके ex employees हैं, they swear by them. 5 साल काम करके निकले हैं, IPO में they all made millions because they believed in him and they used to work with him. वो अगर तुम एक ऑरा नहीं बना पा रहे अपने बारे में, वो you have to work on it. I'm not saying, and a lot of times I invest in a founder today hoping कि 1 साल बाद बदल जाएगा. पर अगर आप 1 साल बाद बेटर नहीं हुए, तो मतलब then your survival is tough. And तुम कुछ कर नहीं रहे उसको improve करने के लिए. सही है. 2 तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं एंड बोथ ऑफ देम आर गुड, ठीक है, अच्छे लोग होते हैं. कुछ लोग होते हैं इम्पोस्टर सिंड्रोम, क्योंकि उन्हें लगता है कि अरे am I worth it and this and that and like that kind, and you can work on it and all. And then there are some people who think that they are very smart and very outgoing and all. तो मुझे एक फाउंडर ने कहा था, मैंने कहा इतना जो आप मतलब बड़ा चढ़ा के अपने बारे में, he thinks so highly of himself, and he told me कि मुझे अगर नहीं लगेगा कि मैं सबसे बेहतर हूँ, तो मैं सबसे बेहतर कैसे होऊंगा. हाँ, बहुत एटीट्यूड ही होना चाहिए. That comes across as like being little egoistic also. हाँ, there's a very thin line. You're right. It's a very, very thin line where you can easily go on to being overconfident and over pushy, and then you being very like humble about your intelligence at the same time being confident. It's वो एक skill है. So what are you supposed to do? What I would do is I would go and start meeting people who have already raised larger rounds and see कि यार इस बंदे में क्या ऐसा, how is he pitching his idea, take cues from that person. That's why having mentors is very important. कि अगर तुम्हारे पास कोई फाउंडर है जो 5-6 राउंड उठा चुका है, मेंटर उसको मतलब इन्वेस्ट करा लो एंड स्पेंड टाइम विद दैट पर्सन, टेक क्यूज. इज लर्निंग, सब अमेजिंग नहीं होते इस पे, बट you're so right there कि there is this, it's like a thin line, suddenly you get overconfident, you move this way, यार ये ज्यादा बोल रहा है. मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे जो फाउंडर्स होते हैं वो 100% सही है. अगर वो कॉन्फिडेंट नहीं होगा, आप सोचो यार आपने एक कंपनी में जॉब करना है, मैं बोलता हूँ यार ऑल इन पे काम करो, एंड यू लाइक अच्छा मैं क्यों काम करूँ, मैं कहता देख यार हो चलेगा नहीं चलेगा देखते हैं, वुड यू वर्क? वो ऐसे कि नहीं यार ये 10x ग्रो करेगा अगले 10 साल में, मैं तेरे 10 करोड़ बना दूँ. हाँ यार इसके लिए काम करते हैं, मुझे तो चाहिए था. अब वो बनेंगे नहीं बनेंगे, you don't know, but as a founder you have to aim big, and that's how you will attract the best talent. Correct. Like I work with my founders a lot of times when they come and pitch to me कि हम जा रहे हैं राउंड करने, I tell them कि तू you're not looking confident. Right. वो एक एनर्जी चाहिए होती है तुम्हें, and basically you have to show them
the 10x, the grander vision, right? Because they are seeing कि how will this company grow 100x. अब वो 100x तभी grow करेगी जब तुम उन्हें दिखाओगे, उस vision पे लेके जाओगे. It's like when I read about Dipinder also, he is like different. A different kind of person. I have never met him, but yeah, he has to be. Yeah, book and all that. He has to be for what he's built. He was the last person in food delivery. ठीक है. उसके बाद he was also lagging behind Swiggy at that point. Swiggy had hit multi-millions. He comes in, he then catches up and overtakes them. It's impossible. उस time पे he went and acquired Blinkit, which people thought was like the craziest fucking acquisition ever, but it turned out to be the best. You have to, and then integrating that and growing that company as well. And failing on so many different things while at it, international and things like and that. And org, like the biggest thing on Zomato when he told me in the podcast is कि org structure flat है बड़ा. Okay. There are not too much hierarchy. Yes. So I used to be like, how was it functioning then? I don't know, but if I meet him, I would ask him this. How can this larger company function very horizontally? Like no one reports to anyone. कोई ऐसे multiple like tree of वो नहीं है. So he has to be crazy. एक होता है कि लोग चाहते हैं कि like एक balanced life हो और लोग देखते भी हैं कि इस इंसान में बैलेंस है कि नहीं. But then again, maybe if you want to be a great founder, आप शायद ये देखते होंगे कि नहीं इसकी पूरी दिल दिमाग जान इसमें लगा हुआ है कि नहीं. What do you see? मैं सिर्फ काम करूंगी and I will just do my work, and is that a basis of you would invest me कि हाँ इसका तो everything is on stake in the company. वो तो होगा ही ना naturally. Like अगर वो नहीं है तो आप start क्यों कर रहे हो? Like we never back, like वो एक rule है, if you're doing 4 companies and you say 5वीं शुरू करो इसलिए मुझे पैसा मैं नहीं दूँ. Of course. We want 100% of your time in the company, and this should be everything, and only then you'll win. But then imagine you're going into a market where you are just starting up. It is an ultra competitive market, and they are also doing whatever they can to innovate. ऐसा तो है नहीं ना, लोगों को लगता है कि यार मैं BPC का ब्रांड शुरू करूंगी तो लॉरियल को बीट करना है. लॉरियल बैठा थोड़ा है, वो भी तो मार्केट रिसर्च कर ही रहा है ना. 300 लोग वहाँ काम कर रहे हैं, तो तुम ऐसे ही जाके उनको पार्ट टाइम काम करके बीट कर लोगे, ऐसा नहीं होगा. तुम्हारे दिल जान इनसाइट तो लगेगी उसमें. तो यू हैव टू बी ऑल इन, अदरवाइज डोंट स्टार्ट. It will not work. आपने कितनी कंपनियों में इन्वेस्ट किया है? Like 200. उसमें से कितनी वुमेन लेड है? कम ही होंगी. Like I would say 10%. Only 10%. Why? But अगर मैं आज अपना पाइपलाइन देखूं, जो 400 कंपनी आती है उनमें से 40 ही वुमेन लेड है. Correct. तो मैं अगर 10% कर रहा हूँ तो मैं आई एम कीपिंग इट बेस. अब मैं ये जाके बोलूँ कि नहीं यार बिकॉज शी इज वुमेन लेड आई विल इन्वेस्ट इन बिजनेस इवन इफ इट्स नॉट इन्वेस्टेबल. Of course not. जिसकी मेरा रेशियो मैच हो जाए, दैट्स रॉन्ग. बट ये है कि अगर मेरा 10% रेशियो और मैं 100% मेन फाउंडेड कंपनीज कर रहा हूँ, वो गलत है. बट आई 10% रहा है विच इज ग्रोइंग. ऐसा नहीं है. लास्ट मंथ में आई वुड से वी हैव डन 2 वुमेन लेड कंपनीज इन द 6 or 7, तो 30% हो गया. बट आई नो कि ये इवन आउट हो जाएगा. बट ऑनेस्टली पाइपलाइन ही वैसे आती है. एंड व्हाई डू यू थिंक दैट इज? मतलब रीजन वाइज आई वुड से कि वन, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम. मतलब women they have children, or you know they have to think through a lot of times, and वो mindset change हो रहा है that the girl can also be the founder, right? And her career is also as important as the guys. I think that's changing, so people are coming. Family planning, people are obviously delaying having kids, so now women are starting up, so I think वो भी change हो रहा है. It'll take time. मतलब अगर आप ये 10 साल पहले बोलते तो और भी कम होता. सही है. Women in VC नहीं थे. अभी भी VC में कितनी women है? नहीं है ही नहीं, बिकॉज ये सारे IIT से आते थे. IIT में ये रेशियो कुछ नहीं है, राइट? तो आप IIT का रेशियो देखो, वो पहले वहां बढ़ेगा, पहले तो स्टूडेंट्स बढ़े, राइट? वहां से जब टैलेंट निकलेगा, टेक टैलेंट, तो यहाँ पे फाउंडर्स निकलेंगे. तो बेस लेवल पे भी इट हैज टू इम्प्रूव. दैट आई कैन नॉट चेंज, राइट? तो बढ़ेगा, इट्स इंक्रीजिंग फॉर श्योर. आउट ऑफ ऑल दीज कंपनीज यू इन्वेस्ट इन, कितनी चलती हैं और कितनी नहीं चलती हैं? तो अगर आप लेट्स से 100 में से पैसे डालते हो, 60 तो नहीं चलती. ओके, ठीक है. 20 आपको बेस आउटकम देती हैं कि आपने 20 करोड़ वैल्यूएशन पे पैसा डाला, वो 80, 100, 200 में बिक गई, आपके 5-8x बने. बट इमेजिन करो, हाइपोथेटिकली टू टेक दिस एग्जांपल, 100 रुपए डाले मैंने, 1 रुपए डाले 100 कंपनी में, 100 रुपए लग गए, ठीक है. 60 रुपीज जीरो हो गए, जो है 30 विल गिव यू मॉडल्स 24-5x टाइप का रिटर्न. ओके, राइट? तो 30 में आप समझो कि 30 रुपीज है, उसमें 4x मिल गया विच इज 120. तो आपने जो डाला था एक्सपेंस काट के आपको उतना पैसा डाला था, वो निकला है. जो बची हुई 10 है, 2 ज्यादा वंस जिसमें से यू विल गेट लाइक मे बी अ 10x or 15x or 80x. ये जो 10 है, ये आपको देता है मिला के अराउंड
like I would say like 30 times. तो तो आपके ये 100 300 निकलेगा. तो this 100 that I got plus 300 is 400, तो 100 रुपए के मैंने 400 कर दिए. ओके इस ये होता है in 7 to 8 years. 7 to 8 years. अब इसमें जो crazy part is in these remaining 10, if one turns out to be a Zepto, so which is a Hail Mary outcome, like a home run, यार ये निकल गई, but you can't tell कौन सी होगी. Correct. A lot of them will IPO, some will get acquired at 1,000 crore, 2,000. जैसे मैंने पैसे डाले मिनिमलिस्ट में, मिनिमलिस्ट बिक गई 3,000 करोड़ की. तो मेरे उसमें जैसे 5% था, तो मेरे 100-150 करोड़ टाइप बने हाइपोथेटिकली, राइट? अगर if I had to, so it's not like a wow outcome. But a Zepto today, if you had invested, it's like a 50,000 crore company, right? So that is life changing. अगर वो एक निकल आए, that one company 10x's your fund. So we are in this business of finding that one. अच्छा. हाँ, that one you have to get. If you don't get one, you will always have like mediocre returns. But वो एक अगर निकल आए, and then you're through. It covers for all. फिर उसके बाद सारी चले ना चले तो फर्क नहीं पड़ता. वो Are you looking at that one, or are you looking at the fun of investing in all of them? No, you have to look. You have to do this for the love of it. कि जो नहीं, actually you spend more time with the ones that are not doing well. सही है. VCs want to be like we are a value add investor, but जो अच्छा फाउंडर होता है उसकी हेल्प ही नहीं करनी होती, वो खुद ग्रो करके छक्के मारता रहता है. जो नहीं चल रही ना, those are the ones that will keep coming back to you कि यार हमारी हेल्प कर दो, हमें इन्वेस्टर से कनेक्ट कर दो, प्रोडक्ट मार्केट फिट नहीं आ रहा, हाउ डू वी गेट प्रोडक्ट मार्केट फिट. सो एक्चुअली आई एम स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ माई टाइम विद कंपनीज दैट आई नो विल नॉट डू वेल एंड आर नॉट गोइंग टू मेक मी मनी. क्यों? मतलब मेरे अंडर है कि आई वांट to give them the best shot that they succeed. A lot of people do, a lot of people don't. They write off. They say यार तू कर जो करना है. Okay. ये है एक इंडस्ट्री में कि मैं तो बेस्ट कंपनी के साथ क्यों नहीं करोगे यार, मेरा जब पैसा ही वहाँ लगा है तो मैं वहाँ टाइम स्पेंड करूंगा. बट आई फील कि उसको मेरी नीड ही नहीं है. मेरी नीड तो इनको है. एंड इनको अगर तुमने एक को भी हेल्प करके निकाल लिया, वो फिर तुम्हें जिंदगी भर याद रखता है, तुम्हारा ब्रांड अच्छा बनता है. तो आई डू दिस. बट हाँ, अनफॉर्चुनेट पार्ट अबाउट द बिजनेस इज दिस कि जो सबसे ज्यादा हेल्प मांग रहा है वो चांसेस से सबसे कम पैसे देगा तुम्हें. एक मुझे इंसिडेंट याद आ रहा है वेयरइन कंफ्यूजन फाउंडर्स को बहुत सारे ये भी होता है कि कभी कभी लगता है कि VCs या इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें पैसे डाल देना चाहिए और फिर छोड़ देना चाहिए कि वो बिल्ड करे बिजनेस, या तो कुछ VCs बहुत इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड देन दे गो निटी ग्रिटीज जिसकी वजह से भी नहीं चलता है. व्हाट इज द राइट बैलेंस? The right balance, I believe, is you let the founder run the company. Okay. Right? Unless there are some fundamental issues happening. I believe if you have backed a founder and the founder is not smarter than you within 6 to 8 months, तुमने गलत फाउंडर को पैसे दे दिए. आप सोचो वो ग्राउंड पे काम कर रहा है दिन रात, मैं यहाँ AC में बैठा हूँ अपने ऑफिस में, पैसे लगा रहा हूँ, वो दिन रात मेहनत कर रहा है एंड 8 महीने पे उसकी he doesn't understand the business better than you. how तुम उठ के बोर्ड मीटिंग में आ जाओगे आप विदाउट प्रैक्टिसिंग एनीथिंग और नोइंग एनी रिसर्च, तुम बैठ गए वहाँ पे कि मैं बताऊंगा धंधा कैसे चलेगा. वो जो उसने 8 साल 10 साल काम करा उसका क्या, राइट? दे आर कमिंग विद सम एक्सपीरियंस. सो आई बिलीव कि स्ट्रेटेजिक डिसीजंस एंड यू शुड लेट द फाउंडर रन. यू गिवन द मनी, यू ट्रस्टेड द फाउंडर, नॉट ट्रस्ट द फाउंडर. अनलेस नाउ यू गिवन देम टू ट्रस्ट एंड कुछ वो झूठ बोल रहा है या कुछ लीगल इश्यूज आ रहे हैं, देयर इज सम फ्रॉड दैट्स हैपनिंग, देन गेट इन्वॉल्व्ड. ऑब्वियसली दैट्स योर राइट. बट जब तक वो नहीं हो रहा और वो ट्राई कर रहा है, लेट द फाउंडर ट्राई. एंड नहीं चल रहा तो तुम्हारी इनसाइट से भी नहीं चलेगा बिकॉज़ तुम्हारे पास कोई इनसाइट है ही नहीं. आपका बेस्ट इन्वेस्टमेंट कौन सी कंपनी में रहा है? बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो मेरे हिसाब से इज नॉट IRR वाइज तो है एक दो, बट जैसे जीवा इज IRR अमेजिंग कंपनी, राइट? IPO भी आएगा उसका 1-2 साल में जरूरी. बट द वन इज मास्टर चाव, okay, which is the sauces brand and very close to me because that's when I realized कि मेरे को पूरी जिंदगी यही करना है. तो समर हाउस इज दिस बार इन दिल्ली, वेरी फेमस. तो वहाँ से आई वुड कम आउट and after drinking I would be drunk and I would be like यार एक सामने एक walk me करके स्टोर था जहाँ पे वो एशियन बोल्स बनाते थे. okay. मैं खाता रहता था. I didn't realize ऐसे जो फाउंडर होता था वो बना के देता रहता. सही है, कोविड हो गया and I was in the VC space then. तो उसने मुझे फोन किया, कहता मेरा तो दुकान बंद हो गई, मैं करूँ क्या? तो मैं कहा एक काम कर, सॉसेस भेज घर. तो उसने सॉसेस मुझे घर भेजी, मैंने बना दी. मैंने कहा यार ये तो घर पे भी उतना ही अच्छा टेस्ट आ रहा है जितना वहाँ था. मैंने कहा इसको बॉटल करके बेचना शुरू करते हैं. सो आइडिया दिया, कॉन्सेप्चुलाइज करा, उसके फर्स्ट VC से कनेक्ट किया, सेकंड VC से कनेक्ट किया, थर्ड से कनेक्ट करा. एंड आई रियलाइज कि यार आज वो कंपनी कर रही है ऑलमोस्ट, आज वो कंपनी होगी 600-700 करोड़ की. मेरे को भी नहीं पता था चलेगी नहीं चलेगी, मैं तो पैशन के लिए कर दिया. okay. कि मैं उनको जानता हूँ. एंड इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स दैट आई वाज लीडिंग प्योरली पर्सनली कि आई बैक माय ब्रांड बिहाइंड इट. यार मैं करूँगा. सो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने ये लाइफ लॉन्ग करना है, क्योंकि नॉट अबाउट द मनी बट जो मुझे मजा आया ना उनके साथ आइटरेट करने में,
उनको हेल्प करने में कि वो बिजनेस मतलब किसको पिच करना है, कैसे करना है, रियलाइज कि यार ये जो जर्नी है इनिशियली इतनी रोलर कोस्टर टाइप होती है और जब हो जाता है ना राइट तो बहुत अच्छा फीलिंग आती है. सो दैट एंड दे आल्सो ऑलवेज रिमेंबर मी कि यार इसने ये करा. सो best ideas can just come randomly yaar. And I did it at a 7 crore valuation. I think valuation wise I would be like 100x up. Worst company you've invested in? Can you talk about worst? Yeah, worst kuch nahi hoti yaar. I don't worst. Like I told you, I've given you X. Your job as a founder is I don't want you to. I know कि you might not make me money, but as long as you're trying your level best ethically to do it. बुरा तब लगता है जब तुम पैसे देते हो ना and that founder will do some chori or something. That hurts you. Not because कि चल I've accounted. I know कि यार मेरे 50 में से एक आध fraud maybe कोई कर दे. And we've accounted for it. And we have the best one that's giving me money. But it just feels bad कि you trusted someone and वो break होगी. तो वो I would say I can't name them. But वो 2-3 बार हुआ है. That hurts the most. And वो होता ही होता है कि उसने कुछ personal कर दिया. पैसे misuse कर दिए. पैसे personal use के लिए misuse कर लिया. Revenue inflate कर दिया. कि रेवेन्यू आ नहीं रहा था, प्रोडक्ट मार्केट फिट था नहीं, कुंट एक्सप्रेस इट टू अस एंड उस चक्कर में कुछ फेक इनवॉइस डाल दी. इफ यू लुक एट गो मैकेनिक वाज अ सिमिलर स्टोरी, नॉट लाइक आई वाज इन्वेस्टेड बट द सेम स्टोरी, फेक इनवॉइसेस. सो गो मैकेनिक वाज बेसिकली अ B2B फॉर B2B मैकेनिक्स को जाके पार्ट्स देखते, अगर आपको कार करानी है सर्विस तो आपने ऐप बुक किया, आप चले गए. आई थिंक व्हाट हैपेंड वाज दे वर रनिंग आउट ऑफ मनी and they started to create fake invoices. So shell companies see that were actually purchasing the spare parts and orders fake थे. Now what happens is you as a founder you're like यार चल मेरा business थोड़ा dip हो रहा है, 10% की चोरी कर लेता हूँ. अगले महीने आता है वो 10% कम, चल 10 की और कर लेता हूँ. वो करते करते the gap between the real GMV and the fake GMV becomes so much कि you will get caught someday. And तुम सोचते हो कि यार मैं बढ़ा लूँगा business. जैसे ही बढ़ाओगे मार्केटिंग पे ज्यादा खर्चों के बर्न ज्यादा हो जाएगा. सो योर P&L will get screwed. So there's no way out of it. So this started to catch up and एक EY के ऑडिट में निकला and it all came falling down. फिर क्या होता है ऐसे फाउंडर्स का? इस केस में तो कुछ नहीं हुआ. I think isn't it there's a some fraud? case चल रहा होगा. हाँ. कोई some VC would have done some case on them. हाँ. Mostly the VC tries and gets the company because we have this clause कि we can acquire the company back because अगर कोई कोई स्पेशल रिजर्व मैटर होता है एक जिसमें कि कोई बहुत मेजर केस हो गया, चोरी हो गई, यू टेक द कंपनी एंड देन यू ट्राई एंड सेल इट ऑफ टू समवन. ओके. जस्ट द कंपनी, द एसेट्स एटसेट्रा, तुम बोलोगे यार आई रिकवर व्हाटएवर आई कैन रिकवर. एंड अगर डेट होता है तो सबसे पहले बैंक्स आते हैं. सो बैंक्स विल कम, विल एक्वायर इट, ट्राई एंड एक्सट्रैक्ट व्हाटएवर वैल्यू दे कैन आउट ऑफ इट. बट हाँ, दैट इज द वर्स्ट तभी होता है जब ये हो जाए. अदरवाइज कंपनी मर जाए कोई तो कोई प्रॉब्लम. अगर मैंने फाउंडर को पैसे दिए, उसने पूरी जी जान लगा दी और बिजनेस नहीं चला, इट्स ओके, इट्स फाइन, इट विल हैपन. और ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जिसमें आप पैसे नहीं इन्वेस्ट करेंगे या बिजनेस? BPC was one till last month when I did one. क्यों? BPC is beauty and personal care, could be starting from hair. अगर मैं बॉडी केयर से बात करूँ तो there's hair, there's face and then there's body. I think सबसे पहले बंदा hair से शुरू करता है, जहाँ पे hair fall है तो men में specifically that's like the easiest to target. Women में it's like face care, you have serums etc. And then body care is the last one when the customer fully evolves कि यार मेरे 2 ये routine है, तो यार body care में भी. So why would you not invest in? I was late to it firstly. They were hundreds. It's not like मैं Mamaearth time पे invest कर रहा था. I was looking at it like for the last 1 year where there were so many brands coming out and the products were very similar. हाँ. As a user, आप बताओ, as a user today, how are you? सब में niacinamide है, सब में वही salicylic acid है, BHA, उसको 1 का 2%, 2 का 10%, कितना विटामिन सी बेच लोगे? बहुत हो गया है. And it becomes like a price game after a while, right? कि how do you like क्या डिफरेंशिएशन है, मुझे वो समझ ही नहीं आ रहा था. सबके सप्लायर सेम है, तुम बॉटल देखो, बॉटल के दूसरे देखो, उसको फोन करो, वही लॉरियल के लिए बना रहा है, वो तुम्हें बना के सेम प्रोडक्ट बेचते हैं. Then it becomes what a distribution play. Yes. Who can sell better? Yes. Who has better packaging and who can sell better? So it's a marketing play. तो वो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था. And last month I met someone who she's like a food farmer for skin. So you met Himi? Yeah. She's coming on the podcast. Oh, she's coming. I like her content. So Himi I met. I really liked the way she was thinking. And that she changed my mind. And I said reason तो actually ये था कि distribution इसको आता है.
I think there's two things. One is distribution, and your product needs to have a differentiation. जैसे कि targeted specific skincare problems के लिए products नहीं है. You have a sunscreen and you have the moisturizer, all of that. But a lot of people, a lot of women suffer from strawberry legs. Example I'm giving you, ingrowth hair. Okay, no solution. There's no product for that. Body lotion क्या use करते हैं? अभी तक लोग Nivea ही use करते हैं. वो क्योंकि last है ना. करेक्ट बिकॉज ऑफ मोस्ट एफर्ट मैं ही बॉडी लोशन नहीं लगाती हूँ कौन लगाता है टाइम नहीं है मेरे पास क्या करेगा वो मोस्ट ऊपर से शुरू करेगा जब वो क्राउडेड होता रहेगा वो बॉडी केयर पे आएंगे लास्ट में बिकॉज यू एज अ यूजर मेजॉरिटी जो बिजनेस है फर्स्ट विल बी लाइक पहले फेस ठीक हो रहे ऑफ कोर्स एंड या हेयर और फेस मेरा कोर है दैट यू नीड मॉइस्चराइजर अब वो हो गया बॉडी केयर वाले आ रहे हैं आएंगे बहुत आएंगे लाइक डिओड्रेंट फ्रेग्रेंस अब ये आ रहा है सारा एंड मेंस एंड यू नो ऑल दैट मेंस इज अनदर वर्टिकल यू विल लॉन्च करेक्ट हाउ डिडंट anybody else replicate Indie Wild? I love the case study. Distribution है. Love the case study. मेरे हिसाब से it's just the branding. It is branding. It is building that those I think events that she did with influencers. अब आप ऐसे लेंस से देख रहे हो क्योंकि आप VC हो मैं बताती हूँ हाँ जो प्रॉब्लम वो सॉल्व कर रहे हैं ना about oiling hair. It's a real problem we've had growing up. Today it's an experience. I put Indie Wild and I really enjoy the whole oiling process. But it is a process of how you discovered the brand. How did you discover Indie Wild? Of course, because of online. Yeah. Like I saw it online. अब ठीक है तो प्रोडक्ट तो है ही देखो गंदा प्रोडक्ट अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं चलेगा प्रोडक्ट फंडामेंटली अच्छा होना ही होना है मेरे को बीपीसी में ये लगता है कि वो प्रोडक्ट अच्छा हो अगर सेम इंडी वाइल्ड में अगर नहीं क्रैक कर ये ऑयल पड़ा रहता था उसके शेल्फ पे सही है बड़ी ऑयल बना डिस्ट्रीब्यूशन यस इफ शी डिडंट डू हर लाइक इफ शी डिडंट गेट टू हर यूजर सो एफिशिएंटली यस शी गॉट टू द यूजर वेरी सो हिमी आई फील विल गेट टू द यूजर सो एफिशिएंटली प्रोडक्ट तो है ही नहीं अभी तो मैं क्या इवैल्यूएट करूं तो यू इन्वेस्टेड विदाउट अ प्रोडक्ट या with on the idea that's what you have when you find someone where we really like the person we feel ki she's like she's out she will do it she'll do it कर दिया डाल दिया फंट है ओके अब प्रोडक्ट आएगा हो सकता है टाइम कर जाए बट आई बिलीव कि अगर पहला कर भी जाए तो सेकंड थर्ड चला लेगी इतनी स्मार्ट है कि कर लेगी also you're backing her also because distribution she has distribution I feel this distribution yes and she can create distribution loyal ideas are good around what she would do आगे and once you know content you know content हाँ correct content yeah which is why अगर आप देखोगे सारे celebrities अब you know are founders of like D2C brands like all of them it's a very new thing in India that started ये influencer led brands आ रहे हैं but ये चलेगा नहीं मतलब one two have done well Ranveer has done well but imagine how much of a company you're giving to them yeah Ranveer took 50% of Super Kusha Kapila is 50% of the brand but चल भी तो उन्हीं की वजह से रहा है हाँ अभी चल रहा है but now I get at least 2 celebrity led brands a week really हर बंदा शुरू कर रहा है हर सेलिब्रिटी को भी दिख गया कि यार क्या पैसे बन रहे हैं सही है और मैं क्रिएटर हूँ रील के पैसे लूँ कि 50% ऑफ अंडरनीट हो गई 300 को but underneath and super you are one offs right one off so I think there was विराट वो रणबीर कपूर वाला ब्रांड है वो कहाँ है चल रहा है नहीं चल रहा कितना चल रहा है क्वेश्चनेबल है इतनी तेज नहीं ग्रो करा दूसरा क्या होगा अगेन वी वेंट बैक टू दैट थिंग कि यूजर इमेजिन द यूजर्स थिंग अभी के लिए दे टुक एट रणबीर सिंह and they bought later बिकॉज ऑफ ट्रस्ट नाउ इमेजिन हर स्क्रिप्ट इज अ न्यू ब्रांड अच्छा विराट कोहली का भी जूता आ गया अच्छा सचिन का भी आ गया युवराज का भी आ गया एक और आगे तो नहीं होगा ना अगर अच्छा रणवीर सिंह प्रोटीन बेच रहा है अच्छा ये भी प्रोटीन व्हाट विल हैपन इज इतने सारे ओवरलैप्स आ रहे हैं कि अच्छा रिबेल किट भी ब्रांड कर रही है the audience will start losing trust yes तो जो existing distribution है वो नहीं चलेगा दूसरा क्या है कि प्रोडक्ट लाइक आई सेड लोग आएंगे उस ऑडियंस की वजह से रहेंगे प्रोडक्ट की वजह से करेक्ट तो you just starting like a lot of the brands that I see today that they came I kept asking I said why तुम्हारे प्रोडक्ट में अलग क्या है एंड वन फाउंडर लिटरली टोल्ड मी कि प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन कुछ होता ही नहीं मैं कहा तू रहने दे तू चला मे बी दे थिंक दैट जस्ट डिस्ट्रीब्यूशन इज देयर मोट आई एम नॉट सेइंग नहीं होगा बट अ फाउंडर थिंकिंग विद दैट माइंडसेट विल नेवर इनोवेट उसका माइंडसेट ही नहीं है सोचने का कि कुछ अलग हो सकता है तो कुछ अलग होना भी होगा तो भी नहीं होगा तेरे साथ सो इन दिस प्रोडक्ट हैज टू बी नंबर 1 नहीं होगा तो तुम सुपर यू का भी अगर अगले 4 प्रोडक्ट खराब निकलेंगे मर जाएगा रणवीर सिंह नहीं बजा सकता रियली नहीं बिकॉज प्रोडक्ट हैज टू बी किंग the audience today is very mature they know कि next जो best होगा वो चले apart from Kusha doing the distribution why is Underneath doing so well यार so if you look at today Kusha Kapila let's say charges I think 20-30 lakh rupees per reel ठीक है 2 a week बनाती है for Underneath that is 60 lakhs of 6 into 4 2.5-3 करोड़ की free marketing मिल रही है तुम्हें monthly then she probably has tie-ups with other creators that give her a discount on her content she does collabs with them which does even better
तो वहाँ पे लेट्स से दे से 50-80 lakhs, so ऑलमोस्ट उसको बेनिफिट ऑफ 3 crores a month ऑफ फ्री मार्केटिंग मिल रही है, राइट, विच अनदर ब्रांड वुड हैव टू पे फॉर और रेज मनी. तो अब तुम इसको कंपाउंड करो ओवर 6-7-8 months, it's almost 18-20-24 crores of marketing that has gone into this brand, which they've not paid for. It's not come out of cash. I like how you think in reverse. Now imagine another founder who had to do this. उसको 24 crore रेज करने हैं, कौन देगा उसको 24 crore day one पे, right? So ये एक, this is the moat why they are doing well, where you get that initial distribution which is good, and वो initial distribution आया, then the product takes you forward, right? तो perfect, and plus she does also really good content, right? It's very differentiated. Also the products are also good. Product अच्छा नहीं होगा तो ये चलना ही नहीं था, वो उतना ही fast negative होता है. If an influencer launches a bad product, सबसे ज़्यादा गालियाँ उसे ही पड़ती हैं, because 100 influencer है जो उससे jealous है, जो गालियाँ लिखेंगे Reddit पे जा. They are waiting कि ये कुछ slip करे, and then we get to target Kusha. वही होगा ना? Imagine she's also putting her brand out there. Yeah, it has to be. Product अच्छा नहीं हुआ तो you fail faster. उल्टा जो बंदा influencer नहीं होता, they can fail. हाँ, बिकॉज पता ही नहीं लगा प्रोडक्ट आया, 10 लोगों ने यूज करा, बोला बकवास है, तुमने रिट्रैक करके नया लॉन्च कर लिया, किसी को पता ही नहीं लगा ये प्रोडक्ट आया था. इमेजिन बिगेस्ट मिस्टेक यू कैन मेक, ये करते हैं, आई थिंक टेक बर्नर डिड इट विद द वॉच, राइट? डे 1 पे 5 crore की सेल कर दी, वो 5 crore घटिया प्रोडक्ट 5 लोगों के पास पहुंच गया. अब इतने गंदे रिव्यूज आएंगे तुम्हें. जो डिसेंट शुरू करता है उसका डिमांड ही नहीं है, वो तो पहले 3 वॉच भेजेगा, 5 भेजेगा, 10 प्रोडक्ट SKU भेजेगा, फिर फीडबैक आएगा, फिर इटरेट करोगे. सो दैट्स हाउ इट स्टार्ट्स. बट एक तो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूशन, इफ what I see happening in the next 8 to 10 months, there will be multiple celebrity levels. Yes, I know how many are in the works also. So and the audience will start to lose trust. यार ये अब अपना ही ब्रांड बेच रही है, या फिर ये अपना ही, that will start to happen. And the creator has to be unique. तो दो जगह, एक तो audience जब dip आने लगेगी, you can't just come and say low. If you see Kusha, she does very unique content about. Yes. So a creator has to come and do very unique stuff. Celebrities are not even open to doing those many different celebrity led में तो चल ही नहीं सकता. Like जब तक रणबीर कपूर आके कुछ अलग ही नहीं करता मार्केटिंग में, तो कैसे चलेगा? So I would rather do it with another Kusha Kapila or someone जो मुझे पता है कि she knows content and she will put 100% of her thing in this content कि चले. कि standard factor नहीं चले तो मे भी कोई और form factor try करते हैं, right? But बहुत क्लटर हो जाएगी ये मार्केट. इट्स नॉट एज इजी एज पीपल आर थिंकिंग. फिर अगर डिस्ट्रीब्यूशन इज नॉट योर मोट देयर, मतलब ये नहीं चलेगा, तो फिर देन व्हाट इज द राइट वे टू गेट डिस्ट्रीब्यूशन इफ यू वांट टू स्टार्ट अ ब्रांड? बिकॉज़ अभी तो सब यही सोच रहे हैं कि गेट अ सेलिब्रिटी, गेट अ फेमस स्टार्ट अ ब्रांड, राइट? उनको लगे सेलिब्रिटी आगे तो हम बन गए, बिजनेस बन गया. आई डोंट थिंक सो, बट तो वो नहीं होगा. बिकॉज़ वी हैव अ दीपिका's case study also. We have like it's where it's not, and that's तो when they were not that many. अभी मतलब अगले 6 months में every celebrity 30 brands आने वाले हैं. Yes. इसके साथ सेलिब्रिटी, उसके साथ सेलिब्रिटी. अमन गुप्ता has also launched a specific thing जहाँ पे he's matching celebrities with brands specifically. Call of Beat. I think वहाँ वही हो रहा है where he's investing in companies then matching the celebrity to the company. Product चलना mandatory है. If as a founder today you are starting, you have to do content yourself. All. मतलब start at least. Experimenting with IPs, content. अगर day 1 से तुम शुरू को pre-launch शुरू करो. बिल्ड इन पब्लिक करो, लाइक बीसी गेट फ्रेंडली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा. उससे ज़्यादा इंसाइट क्या आएगी? हिमी के पास आज जो इंसाइट है विद ऑल दैट, वो किसके पास हो सकती है? सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टार्ट डूइंग इट, प्लीज लर्न इट. गुड और बैड डजंट मैटर. चले ना चले, यू विल बिकम अ बेटर स्पीकर ओवर द नेक्स्ट 2-3 months, confirmed. You will get users, you're talking to your users. If they are not relating with you, that means there's something you're saying is not right, or they are not relating. So insight भी आ रहा है, and overall तुम्हें content समझ आ रहा है. So even when you go to an influencer to get a reel produced, तुम्हें पता है, you can give some of your insights. आधे फाउंडर्स को पता ही नहीं होता, वो इन्फ्लुएंसर के पास जाएंगे, 10 लाख दे देंगे, रील बना दे, रील बनाई, चली नहीं. मैं कहा इसलिए नहीं चली क्योंकि तूने कोई इंसाइट ही नहीं दी उसे. उसने स्क्रिप्ट बनाई, उसने प्रोडक्ट प्लेस कर दिया. मैंने कहा तुझको क्यों नहीं पता? कहते मुझे आता ही नहीं. हाउ कैन यू नॉट नो? एज अ फाउंडर टुडे you have to start building your own distribution. चाहे IP बनाओ, चाहे कुछ भी करो. आज की डे एंड एट में अगर आप डिजिटल फर्स्ट नहीं हो, for all businesses, even if it's a tech one, obviously टेक में तो नहीं इतना. if you're building like a core product जो B2B SaaS है, उसके लिए चलेगा. उसमें US में तुम्हारा कस्टमर बेचा है, वहाँ पे जाके तुम्हें कॉन्फ्रेंस. My brother has a startup which is a SaaS product. Okay. हाँ, तो US में जाके बेचता. So I'm like, why you not creating content? Because I'm from content world. I'm like, बनाना पड़ेगा. He's like, no, I don't need it. He has to do Twitter content. उनका अलग content. अलग content, LinkedIn, Twitter है उनका. So they have Twitter, they have different form. वहाँ पे you can go viral there also. By the way, it is a completely. If you're doing a consumer tech app like जहाँ पे तुम coders को बेच रहे हो,
तो yes you can start writing content about your product, your coders, it matters. ऐसा नहीं है doesn't matter. Obviously I need to know the business, but अपने उनके channels हैं. हमारे लिए Instagram, उनके लिए Twitter होगा, but you have to go viral there also. It helps. Is that why you started content? I realized कि यार ये मतलब करना जरूरी है. And literally मैं नील who's my friend है, उसको मैं स्टोरी सुना रहा था, प्लस मैं उसको कह रहा था कि चलेंगे माई इनसाइट्स की, जैसे मैं बात कर रहा हूँ. एंड इज लाइक भाई जाके तू कैमरा पे बोल दिया. मैंने कहा मैंने तो बोला ही नहीं, मतलब आई वाज वेरी शाय एज अ पर्सन, तो आई सेड मेरे से नहीं होगा. देन आई स्टार्टेड टू डू इट एंड इट जस्ट स्टार्टेड टू कंपाउंड एंड आई वाज लाइक यार इसमें डील फ्लो भी बेटर हो रहा है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स बेटर हो गई. टुडे मेरा वैल्यू एड निकला है. टुडे अ फाउंडर लुक्स एट मी एंड मेरा इन अ वे राइट टू विन. सीन व्हाट हैपेंस इन वीसी इज, वन इज कि आपको एक्सेस चाहिए. इन प्री सीड कोई इस गली में शुरू कर रहा होगा नीचे, हाउ डू आई नो ही स्टार्टिंग. अच्छा, हाउ डू दे नो कि ऑल इन आदित्य है, ऑल इन से उसको जाके पिच करना है. कॉलेज टू कॉलेज जाके पिच तो कर नहीं सकता ये किको के ऑल इन के ये ऑल इन. आई एम गेटिंग टू डू दैट वाया फोन, सो एक्सेस इंप्रूव होता है. द अदर इज पिकिंग. सो 3 एस्पेक्ट्स होते हैं वीसी के. एक्सेस कि क्या अगला बिलिंग बंसल आपको आके पिच कर रहा है, नहीं कर रहा तो कोई फायदा नहीं. यू कुड बी द स्मार्टेस्ट पर्सन सिटिंग इन दिस रूम, से कि यार मैं वीसी बनना है बट कोई तुम्हें पिच ही नहीं कर रहा, तो किसको पैसे दोगे. ठीक है, तो एक्सेस क्रिटिकल. देन इज पिकिंग कि 400 कंपनी आ गई, कौन सी एक करनी है, विच इज इंट्यूशन. लास्ट इज यू चूज द एसेट चूजेस यू बैक. अच्छे फाउंडर के पीछे पैसा भागेगा. ओके, वो उसको चूज करेगा किससे पैसे. यस, आई बिलीव इन इट, है ना. तो अब क्यों चूज करे तुम्हें फाउंडर, दैट इज राइट टू विन. तो मेरा जो एक्चुअली निकला कंटेंट से वाज व्हिच आई नेवर थॉट वाज कि आई अंडरस्टूड कंटेंट. नाउ आई कुड गो टू अ कंज्यूमर ब्रांड एंड सी यार ये 4 रील बना, एंड दे वर लाइक यार कौन सा इंडिया का वीसी है उसको इतना सही कंटेंट समझ आता है. तो मैं कहा ये तो बोनस है. सो माय राइट टू विन इन ब्रांड्स इंप्रूव्ड. सो everything इसमें brand access, right to win improved, and I became a much better speaker and thought leadership improve हो गई. Byproduct of this was I became a better pitcher to my customers which are my LPs. तो जब मैं उनको जाके pitch करता हूँ, one they've seen my thought leadership little bit somewhere, read about it, etc. And I've become a better pitcher myself. So when I pitch, I'll maybe sound more charismatic. So I started to get more yeses from them. So this is the journey. Sometimes now I believe कि खुद कूद जाओ. अगर तुम्हारी लाइफ बहुत स्टेबल हो रही है ना, खुद ही ट्राई एंड डू समथिंग लाइक दैट्स आउट ऑफ द ब्लू क्रेजी एंड यू फील कि यार ये हो ही नहीं सकता, कर दो. व्हाट इज समथिंग लाइक दैट यू हैव डन और यू वांट टू डू? वन वाज दिस कि गेटिंग लाइक इमेजिन समवन हु, मतलब मैं जब MBA क्लास में जाता था प्रेजेंट करने, मेरे पसीने निकल जाते थे एंड वहां से गोइंग ऑन नेशनल टेलीविजन एंड शूटिंग ऑन यूनिवर्सिटी, वो इटसेल्फ इज लाइक समथिंग क्रेजी. तो वो अभी के लिए वो चल रहा है, वो वाला फेज चल रहा है. मैं सोचूंगा नेक्स्ट क्या करना है. टेल मी अबाउट आपका नेशनल टेलीविजन पे एक्सपीरियंस कैसा रहा? लाइक दैट मजा जो आया ना मुझे वहां पे, व्हेन यू हैव दैट प्रेशर कि 8 कैमरा तुम्हें स्टेयर कर रहे हैं, तुम्हें उस टाइम पे यू हैव टू जनरेट योर कंटेंट क्रिएशन स्किल्स बिकम बेटर. योर इनसाइट उस टाइम पे यू हैव टू थिंक ऑन योर फीट. लाइक सी इन अ कॉल क्या होता है कि मेरे पास मैंने बात करी, मैं चल सोचता हूँ, कल फिर बात करी, फिर सोचता हूँ, हफ्ता यहाँ पे इट्स लाइक अ 1 hour शूट. ये 1 hour में yes no करना है, उस इम्पल्स में तुम कुछ चीजें सही भी करते हो, कुछ चीजें गलत भी करते हो. दैट वाज द फन एलिमेंट ऑफ इट एंड इट्स एक्चुअली नॉट स्क्रिप्टेड. तो मुझे नहीं पता कि मैंने कमिट किया, उसके बाद डॉक्टर वेलुमनी ने कर दिया. क्यों करा? तो इट दैट dynamic is super cool to learn from. I think the fact कि the founders they got were good. Like if they went after like this tier 2, tier 3. बाकी सुनील शेट्टी से amazing to learn कि he still works at his age. He still works like I think 13-14 hours every day and is fit and works out every day. So वो learning भी बहुत amazing थी. And दूसरा है कि इनकी life काफी hard होती है actors की. सारे actors की. हमें लगता है यहाँ पे कि हाँ बहुत सही है. But वहाँ 10 घंटे के एक शूट में निकलेंगे like 2 episodes, right? Imagine like look at the takes you have to do. अगर अभी तो scripted नहीं है, but अगर scripted हो, same shot का like 15 takes हो रहे हैं. अब तुम वो 15 टेक्स में तो बार बार तुम्हें वही एक्सप्रेशन में करना है. मे बी उस दिन खराब हो, क्या करोगे, करना है. धूप में खड़े हो कर रहे हो, कांट बी टायर्ड. मुश्किल है. Of course, very difficult. And मेरे को नहीं पता था इतना कि इतना मुश्किल होता है to take a show. It's very difficult. हाँ. आज के जमाने में अगर किसी को बोलना पड़ेगा ब्रांड को क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे मार्केटिंग के लिए? मार्केटिंग के लिए तो you have like Crofel guys do it यार. मतलब I feel आज तो you have to do something bizarre to like just clutter breaking to go out and capture that audience. एक तो कुछ यूनिक कर रही हो, उसको बताना बहुत जरूरी है. So I meet so many of these founders कि they'll be doing something amazing, product amazing, वो बिक नहीं रहा. हाँ, क्यों? लोगों को पता नहीं, बेचना ही नहीं आता. एंड आज की डेट में बेचना डिजिटल फर्स्ट है. हाँ. एंड टफर हो ही जा रहा है.
लाइक लिटरली यू हैव टू लाइक गुरिल्ला मार्केटिंग करनी है ऑनलाइन. करेक्ट. सड़क पे खड़े होकर यू हैव टू शाउट आउट कि माय प्रोडक्ट इज द बेस्ट हाँ. एंड यू हैव टू डू दैट ऑनलाइन टुडे. उस हाँ. लेवल पे बाहर चला गया. अभी जैसे एआई में चल रहा है, एआई कंटेंट इज द नेक्स्ट बिग थिंग. कि यूजीसी जो हो रहा है, इट्स लाइक बेसिकली यू पुटिंग अ प्रोडक्ट. पहले क्या होता था, आप बोलते थे यार कहीं से मुझे कंटेंट मिल जाए जिसके मैं ऐड चला लूं. A brand typically need 200 to 300 content pieces a month. Yes. जिसमें वो ऐड चलाते हैं. क्या होता है कि you have to get a user कि यार बोलो ये प्रोडक्ट अच्छा हो, they are talking conversation whatever and they would put ads on that. UGC. Correct. अब AI के थ्रू ये बन पा रहा है, एंड क्लिक ओवर बटन 100 निकल आता है. हाँ. बट अभी के लिए उस पर ROAS अच्छा आ रहा है. बाद में नहीं आएगा क्योंकि अब हर ब्रांड को पता लग गया, सब बटन दबाएंगे 100 निकालेंगे एंड अब सबका कंटेंट सेम निकलेगा एंड यू एज अ यूजर विल स्टार्ट स्वाइपिंग अप ऑन एंड देन इट फेल्स. बट अभी के लिए 2 से 2.5 का ROAS आ रहा है और मोस्ट 90% ऑफ ब्रांड्स. कुछ हैं इनसाइड जहाँ पे जैसे मुझे पता लग जाता है, बट द एड्स विल स्टार्ट लुकिंग सिमिलर. लिटरली यू पुट इन अ स्क्रिप्ट एंड यू टेल एआई ओनली कि तुम ही स्क्रिप्ट बना दो. हाँ, सब करते हैं. तो स्क्रिप्ट भी वो बना रहा है कि एक लड़का एक लड़की प्रोडक्ट के बारे में बातें कर रहे हैं, वो वीडियो भी आगे ऐड भी चला दी. या वो ऐसे पता लगता है कि स्किन बहुत फ्लॉलेस है. हाउ कैन दे बी लाइक एब्सोल्युटली फ्लॉलेस स्किन, तो यू नो इट्स एआई. तो अभी ऑडियंस को नहीं पता. तो मेरे को इतना एक इंटरेस्टिंग फाउंडर मिला था उस दिन, उसने मेरे को इनसाइट बताया एंड आई वाज माइंड ब्लोन. टेल मी. तो उसने बोला कि तो क्या होता है ये एआई ऐड में ना 7 लाख से 10 लाख के बाद द ROAS स्टार्ट्स टू ड्रॉप. हर ऐड का एक होता है. एआई का थोड़ा कम है, मतलब वेरी क्विकली ड्रॉप. वो क्या करता है, वो उसने बोला कि आप स्क्रिप्ट रन करो ना, यू टेक 100-200 ऑफ दीज एड्स आउट और दिस यूजीसी आउट, पोस्ट कर दो, तो जो चल जाए उसको ह्यूमन शूट करा लो. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस ये कि जो ह्यूमन शॉट वीडियो है वो 80 लाख 1 करोड़ के एड स्पेंड तक चलेगी, 2.5 देगी. ये 10. तो इमेजिन करो कि यू कैन टेस्ट हंड्रेड्स ऑफ हुक्स, हंड्रेड्स ऑफ स्क्रिप्ट्स, उस पे 2-2 लाख डालो एआई वीडियो पे, जिस पे ROAS अच्छा है और जो ऑडियंस एंगेज कर रहा है उसको ह्यूमन शूट करा लो. उस पे 1 करोड़ के ऐड डालो. स्मार्ट गाय. आई वाज माइंड ब्लोन. हाँ. आई वाज लाइक दिस. अब वो ये यूनिक इनसाइट है, ये नहीं है दुनिया को, ये भी लोग समझ जाएंगे. हाँ. बट जब तक समझेंगे, 6 महीने से कर रहा है, अब ये 6 महीने और करता रहेगा जब तक ये पॉडकास्ट बाहर आता है. तो अब लोग करेंगे एंड वो चलना बंद हो जाएगा. ब्रांड्स ये गलती करते हैं कि दे पुट एन एड आउट थिंकिंग ओनली दे आर सीइंग इट. आई से यू फ्लिप इट ऑन टू द यूजर साइड, उसका फीड इमेजिन करो. हाँ. If you're a BPC company, उसको just brand after brand after brand and वो ही करी जा रहे हैं. तो why would they stop at your ad? Just ask yourself like this question. Or if you as a founder, what did you buy last? Why did you stop at that ad? What made you stop and what made you purchase? Think about it. कि तुम्हारा Instagram feed जितना cluttered है उतना ही उसका भी है. मुझे लगता है वो Crofel guys, Mockai and all these brands are doing well because there is micro dramas जो अभी बहुत चल रहा है. But I evaluated the sector 2 years back when everyone was getting funded. Yes. I saw this micro drama series, but I didn't track it after. मेरी एक भी investment नहीं हो पाई. अच्छा, मुझे लगता है कि it is the thing it's that amazing. It's amazing और ये चलेगा. और मैंने basically मेरी feed में 2-3 साल पहले कोई अमेरिका की माइक्रो ड्रामा चल रही थी. मैंने 1 मिनट देखा उसका और वो क्लिफ हैंगर आ गया. अरे मुझे जानना है आगे क्या हो. मैंने डाउनलोड किया. It's exactly what reels did to content. Yes, ना? correct. Serotonin is coming out faster. एक मिनट में चाहिए, अभी चाहिए. बट मैंने नोटिस किया कि अगर ये अमेरिका में चल रहा है, फिर जो चाइना का बड़ा मार्केट है माइक्रो ड्रामास का, वैसे इट्स कमिंग टू इंडिया 100%. बट किस फॉर्म फैक्टर में आएगा? लाइक सो दिस वन फाउंडर आई थिंक साउथ में था, वो तेलुगु का जस्ट पर्टिकुलरली, राइट, एंड दैट उसने मुझे बताया कि वो जीतेगा जो सीक्रेट गेम्स बनाएगा. अभी के लिए जो कर रहे हैं ना ये लोग बाहर से they are taking content from जैसे चाइना etc, dubbing it and putting it here. अच्छा. तो he said कि ये सारा content अभी flat हो जाएगा. Because सबके पास सेम कंटेंट हो जाएगा. बिकॉज वही कर रहे हो ना तुम, लाइसेंस कर रहे हो कंटेंट जो ऑलरेडी बना हुआ है. हाँ. तुमने उस पर डबिंग चलाई और वो आपको दिखा दिया. आपको इनिशियली सही लगा, बट 5 ऐप्स में फर्क क्या है. जो अगला कंटेंट बनाएगा अच्छा, विच इज लेट्स से सीक्रेट गेम्स बना लिया, लाइक नेटफ्लिक्स सीक्रेट गेम्स की वजह से बिकेम वेरी पॉपुलर एंड इट्स ग्रेट. मिर्जापुर व्हाट डिड टू प्राइम वीडियो. तो ही सेड कि जैसे मैं आई सेड व्हाई वुड यू विन साउथ इंडियन मार्केट में. ही सेड भाई साउथ इंडियन कंटेंट मुझे बनाना आता है. वो फिल्म मेकिंग कर रहा था लॉन्ग. तो ये कंटेंट मैं बनाऊंगा एंड उस कंटेंट के लिए लोग मेरे पास आएंगे, नॉट बिकॉज ऑफ माइक्रोड्रामा के मल्टीपल ऐप्स आ गए. द पर्सन हु विंस इज हु हैज द बेस्ट कंटेंट ओवर टाइम. अभी के लिए तो सब कुछ न्यू है, तो एवरीवन इज वाचिंग इट, बट 100% इट हैज टू. फिर वो भी नीश डाउन हो जाएगा कि जिसको जो इंटरेस्ट है वही वाला देखेगा. नीश वो होता है जब यूजर मार्केट तो बड़ी है ही ना. हाँ. वो तो है, यूजर में तो सारे ही बहुत बड़े हैं. व्होएवर इज कंज्यूमिंग इट. तो नीश वो होता है जहाँ पे जो ऑडियंस ही छोटी है. तो सब तेलुगु
और लाइक साउथ इंडियन कंटेंट में मार्केट तो बड़ी है ही, पूरा साउथ है जो देखेगा, तो नीश नहीं है. आई डोंट, इट्स जस्ट कि द वंस दैट विल, पहले क्या होता है मार्केट मैच्योर होगी, एवरीवन विल गेट दिस लाइसेंस कंटेंट, एवरीवन विल सी ऑल द कंटेंट, सब डन हो गया, अभी खत्म हो गया, अब क्या. एंड इसमें ना एक बड़ी, एक काफी कूल चीज होती है जो मैं तब देख रहा था कि अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट पर आवर ऑफ प्रोडक्शन. डिज्नी इज लेट्स से एट 8 lakhs, और मैंने स्टेज का पता करा था एट 5-6 lakhs 7 lakhs. अब तुम सोचो, तुम एक नया प्रोडक्शन तुम शुरू कर रहे हो, 1 मिनट के तुम्हें बनाने पर आवर, राइट? तो 8 से 10 लाख लेट्स से तुम्हें लग रहे हैं, नई कंपनी हो, तुम्हारे पास डिज्नी वाला स्केल तो है नहीं, राइट? प्रोडक्शन क्वालिटी कम भी हो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल लेट्स से इतने अच्छे हैं नहीं, 8 लाख भी ले लो, डिज्नी के प्राइस पे तुम बना दो. एक तुमने 100 बनाए, तुम्हारे 8 करोड़ रुपए लग गए. 100 इज व्हाट 8 मतलब 100 आवर्स, सब तो हिट होगा नहीं. लेट्स से उसमें से 20 आवर्स अच्छा होता है. तुमने 15 डेज में पूरा कंटेंट खत्म कर दिया उस ऐप का. व्हाई वुड यू ओपन दैट ऐप अगेन? सो इमेजिन हाउ मच कंटेंट यू नीड टू मेक श्योर कि तुम्हें पसंद हो, एंड तुम अलग अलग जॉनर्स करोगे. तो फॉर यू एज अ यूजर, नेटफ्लिक्स में लेट्स से 100 मूवीज है, आपने कितनी देखी होंगी? 2% 3% जो आपको सही लगती है. तो उसको पहले तो 80-100 करोड़ का तो इन्वेंट्री बनानी है. तो ये आप कंपनीज के साइड से बोल रहे हैं कि द पर्सन हु विल विन इज हु हैज द बेस्ट कंटेंट ओवर टाइम. अभी बाहर से बहुत कंटेंट आएगा. सो लेट मी समराइज इट. एक अमेजिंग सेक्टर, बिकॉज जो रील्स ने करा है वो ये करेगा कंटेंट को, एंड शॉर्टर फॉर्म विल वर्क. अगेन ब्रेन का सेरोटोनिन ज्यादा निकलेगा, क्विकर निकलेगा, एंड पीपल गेट हुक्ड, दे विल नेवर बी एबल टू गो बैक. हां, राइट? तो देखना पड़ेगा, कंटेंट देखना पड़ेगा. बट क्वालिटी ऑफ कंटेंट अभी वहाँ है नहीं. अभी सारे ऐप्स चाइना वगैरह से यहाँ ला रहे हैं, एंड दे आर रनिंग एड्स ऑन देम. बट ये एक टाइम के बाद पीपल विल आस्क फॉर सम बेटर कंटेंट. फॉर मी एंड यू टुडे टू वॉच इट, वी वांट सीक्रेट गेम्स लेवल ऑफ कंटेंट ऑन दिस 1 minute. राइट? वी वांट लाइक कंटेंट दैट वी रिलेट टू. वो अभी आना जरूरी है. एंड वो ही क्रैक करेगा जिसको कंटेंट बनाना आता है सही. एंड वो अभी येट टू बी सीन है कि इनमें से जो 8-10 अच्छे कर रहे हैं, who's the one who will be able to make, let's say, the next Mirzapur or the Sacred Games in that 1 minute form. ठीक है, ये बिजनेस का हो गया. ब्रांड्स के लिए लेकिन जैसे मैं बोल रही थी कि इट्स अ गुड थिंग टू गेट इन्वॉल्वड इनटू क्रिएटिंग माइक्रो ड्रामास. ब्रांड्स में यार, मतलब this is one angle I have not evaluated. Honestly, I have not seen. There are a lot of founders that I meet who are using this as a DTM channel. Yes. But I don't know उसमें कितना ROAS, how many people are consuming it. It's basically saying कि क्या कोई ब्रांड बना है जो मूवीज में ऐड देख के बड़ा ब्रांड बन गया. नॉर्मली इट्स अ बिग ब्रांड एंड देन दे प्लेस देयर प्रोडक्ट इन अ मूवी. सेम ही है ना, कोका कोला मूवी में आ गई बिकॉज वो ब्रांड रिकॉल है. मुझे ऐसा लगता है कि व्हाट विल हैपन इज, फॉर एग्जांपल क्रॉफल गाइस, इफ दे आर मेकिंग दिस माइक्रो ड्रामा सीरीज एंड ऑल, इवेंचुअली एंड इफ दे कीप डूइंग इट एंड कीप डूइंग इट राइट, वो एक प्रोडक्शन हाउस इन इटसेल्फ बन जाएगी, मीडिया कंपनी, मिनी मीडिया कंपनी बन जाएगी. हाँ, बट दैट्स अ डिस्ट्रैक्शन. आई फील लाइक you can do this. Doing micro drama, I don't know, as a source, honestly I have not seen it. Or if I would have, I need to see the numbers, the conversion, कितना conversion आ रहा है, कितना पैसे डाल रहे हो, how do you evaluate कि the revenue that you got is attributed to this. I don't know today. So, and none of my brands have, who I evaluate, are actually actively doing this. तो मेरे हिसाब से तो early stage में यार तुम कहाँ production में घुस रहे हो, पहले तो business चलाओ. My thing is, I'm so ambitious. Like, I want to become Oprah Winfrey of India, and I will become Oprah Winfrey of India. But at what cost? At the cost of not seeing my old parents often, or like not being there for my best friend, or like not having children. It's like a debate, and that's why I'm not a founder anymore. कि मैं एक बार करके देख चुका हूँ, वो है. And you have to sacrifice a lot. And वो sacrifice अगर तुम नहीं कर सकते तो mostly then don't start up. Like a VC ना. Which is why when I did that, I knew कि मेरे को यही करना है. बड़ा chill life है because मेरे सर पे कस्टमर थोड़ा है. क्या होता है, डॉक्टर में the patient owns your time. कि यार हॉस्पिटल हो. लॉयर में also the court will call you. इस टाइम से इस टाइम आ जा. As a founder, your customers own your time. कि कस्टमर जब बोल रहे हैं आना है आ जा. और VC I would say यार मेरे पैसे. As a VC you own your time. Like you will decide यार मुझे इस टाइम से इस टाइम काम करना है. तुम नहीं काम करा 2 दिन क्या हो जाएगा. कोई फाउंडर तो चला ही रहा है ना कंपनी. तो जो हमारा बिजनेस कितना अमेजिंग है, मैं 200 करोड़ उठाता हूँ और मैं 50 अल्ट्रा एम्बिशियस लोगों को पैसे देता हूँ कि लो ये मल्टीप्लाई करो, और मैं सो जाता हूँ. Wow. That's what the business is actually. And what are we doing? Essentially nothing. We are giving him the money. He or she is doing whatever they can to build this business. Like they will work day in day out day night कि हमारा पैसा मल्टीप्लाई हो जाए.
एक बात बताइए, हाँ. इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन, क्योंकि आपने ये इतने सारे फाउंडर्स को देखा है, इतना वेल्थ देखा है, इतना पैसा मल्टीप्लाई हुआ है देखा है, एंड यू सीन पीपल हु आर नॉट सो एम्बिशियस दिस एंड दैट. If for example, I don't know if you have a sister, but say if you had a sister and you had to say advise them कि should they become a founder at that level, at that wealth or whatever, should they choose that life or should they choose a balanced life where they have maybe lesser wealth but have a happier balance? So my sister is a founder. Okay. She runs a preschool called Dreaming Child, and she's found that balance where How? she started a business. She launched one school, is profitable. Now she's launching one more. And she wants to do 2 in her entire life. She knows कि 2 से इतना पैसा आएगा, इतना प्रॉफिट आएगा, मुझे इतना पैसा खर्चना है लाइफ में, वो आ रहा है, मैं खुश हूँ, इससे मेरी सारी नीड्स लाइफ लॉन्ग पूरी हो जाएंगी एज लॉन्ग एज दीज 2 schools वर्क. अब ये 2 स्कूल चलाने के लिए वो दिन रात कोशिश कर लेगा, नहीं चल रहे होंगे, बट जब चल रहे हैं शी नोज. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विल शी open 100 schools in the Because next she year, can, raise yes. money? She can, Yes. but no, she didn't want to. That's not what she Yeah, wants. right. So you have to realize what you want. I think it's the founder's decision. यार क्या मुझे 18 घंटे काम करके $5 billion कंपनी बनानी है? If you want to, then yeah, make the sacrifices and no one should judge you for it. That's it is what it is. नहीं करना तो then you pick a business and you scale it only to that level. मेरा कॉल बड़ा क्लियर है कि मुझे फाउंडर नहीं बनना था फिर से बिकॉज आई न्यू ये सब हार्डशिप्स होते हैं. आई वांटेड टू ओन माय टाइम. आई वांटेड कि यार मैं 2 दिन अगर काम ना करूं तो ऐसा ना हो कि इधर उधर हो गया सब कुछ इधर उधर हो गया. राइट. दूसरा व्हाट यू हैव टू डू इज व्हिच इज अ नॉन नेगोशिएबल. चाहिए सी कि फाउंडर आई मीट अ फाउंडर हर मंथ में 2-3 किलो बढ़ी जा रहे हैं. मैं क्यों? क्योंकि वो सिर्फ काम कर रहा है. पर आप चूज करते हो ना कि फाउंडर होना चाहिए कि हर उसका पूरा लाइक आई आस्क्ड यू व्हाट एंड एज अ फाउंडर अंडरस्टैंड. वो कहता है कि यार मैं 20 घंटे काम करूंगा. हाउ दे लुक एट इट. 20 घंटे काम करूंगा, एक लेगेसी ब्रांड है जिसको मेरे को हराना है. ठीक है, नाउ मेरे को फास्टर दौड़ना है उससे. दौड़ोगे कैसे? ज्यादा काम करके, और प्लस उस 20 आवर्स में भी ज्यादा इनसाइट पे वर्किंग मोर आल्सो डूइंग दोस 20 आवर्स. राइट. अब उसको लगता है टाइम विल कंपाउंड, व्हिच इज ट्रू. ये 2 आवर्स अभी लगता है कि यार चल 3 आवर्स ऑफ ले लेता हूँ, बट इमेजिन ओवर अ ईयर और 2 years हाउ मेनी आवर्स ऑफ एक्स्ट्रा वर्क कुड यू पुट इन योर ब्रांड. ग्रेट. बट आई से कि यार अगर तुम 1 hour भी अपने लिए निकाल लो एंड यू आर फिटर मेंटली फिजिकली, द रिमेनिंग 18 hours will compound faster. Correct. मेरा एडवाइस तो यही होता है कि टेक 1 out for yourself, one hour out for yourself and just spend it. And I'm not saying कि जाके मैराथन भागो, कुछ भी करो, बट खुद के लिए करो. प्ले टेबल टेनिस इफ यू यूज्ड टू प्ले एज अ किड, और पूल खेलते तो पूल खेल लो. हो सकता है कैलोरी बर्न नहीं हो रही हो, कुछ नहीं हो रहा हो, बट एक माइंड ऑफ मिल रहा है जहाँ पे your brain is doing something else rather than just sleeping and working. Aditya, if you have to say, what is the biggest misconception people have about VCs? Biggest misconception is that we make a lot of money. We barely make money. That is if we multiply money in 8 years. तो क्या होता है, जिस दिन हम काम करना शुरू करते हैं उसके 800 मैंने 100 रुपए आज रेस करे, उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करा ओवर 2 years. ये 100 रुपए 500 रुपए बन जाते हैं. 400 रुपए का डेल्टा मैंने कमाया, और 400 रुपए के 20% 80 रुपए इज माय मार्जिन, which you will get after 8 years. Once I sell. वो हो सकता है 4-8, बट एवरेज 8. हाँ. बीच में यस मुझे सैलरी मिलती है, हाँ. which is bare minimum. हाँ. Like जितनी मिलनी है. स्मॉलर फंड्स में कम है, बिग फंड्स में you get a larger salary. But if you this is the business, तो 8 साल बाद पैसे मिलेंगे. तो मैंने अगर अपना फंड अभी 4 साल पहले स्टार्ट किया था, तो मेरे पास 4 साल all till I get my first paycheck. Big one, which will be like life changing apart from the salary I get. तो पैसे नहीं बनते. Like, and if you look, 80 to 90% of the funds actually don't even beat their benchmark returns. So you have to really be an outlier to make a lot of money. But the good part is कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो 9 साल तक मुझे पैसे मिलते रहेंगे. How do you have the patience? Yep. To wait for the money after so long to come. So I wasn't doing it for the money. I was doing it because I like to do it. अब unfortunate बात है कि मैं जो करता हूँ और उसमें पैसे ऐसे ही मिलते हैं. It's like saying you love doing a podcast. मुझे आज बनना ही होगा यार, लगेगा टाइम लगेगा. पैसे वेल्थ बनाने में टाइम लगता है. तो अब वो बिजनेस पे था ही है. And it wasn't that big of a hindrance कि मैं इस business में ही ना घुसूं just because of this. So ये money वाला is the biggest misconception. And if you had to become a founder and start a company today, आप क्या चालू करते? मैं तो brand करता. Okay, like what? Like का नहीं पता, but I would do a brand. Why? Because मेरा founder market fit है. So the way I would look at it कि यार what does, एक तो कौन सी कैटेगरी अच्छी कर रही है और मैं उस कैटेगरी में am I the right fit or not. आज brand करना है तो थोड़ा content आना चाहिए, मुझे आता है. You need some sort of
एक बार मैं कंज्यूमर फाउंडर रह भी चुका हूँ, सो आई फील लाइक आई हैव सम इनसाइट ओवर देयर. इंडिया की कंजम्पशन स्टोरी बढ़ रही है, तो वहाँ पे गैप्स हैं जहाँ मैं ढूंढ सकता हूँ कुछ. कौन सी कैटेगरी है वो टफ है. I would actually do, like, I'm super enthused on this, but I would do like a QSR chain in Indian food. Didn't you say it is the most difficult to do and बहुत कम margins होते हैं उसमें? हाँ, मार्जिन्स कम नहीं होते, मुश्किल है स्केल करना बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन बहुत टफ है रेस्टोरेंट्स में, बट गैप भी बहुत ज़्यादा है. सो अनलेस यू कैन सॉल्व फॉर इट. ऐसा नहीं फास्टो लाइक रिबेल फूड्स ने सॉल्व करा है, डोमिनोज ने सॉल्व करा है, वाओ मोमोज ने सॉल्व करा है, हो जाएगा. बट येस 90% ऑफ रेस्टोरेंट्स डू फेल विद इन द फर्स्ट ईयर, बट वो मैं रिस्क ले रहा हूँ लाइफ में. दैट यू वुड लाइक टू टेक. हाँ, तो आई फील कि वो मार्केट बड़ी है, ग्रो कर रही है, मेरे को फूड का पैशन है, एंड the content and the others GTM related things that I need for to do succeed in that business में है, तो मैं वो करता, बट मैं नहीं कर रहा हूँ. VC में खुश. Great. I have to ask you, as a VC and as a VC, nowadays in all the circles we're talking about Foundry, Nikhil Kamath and Kishore Bayani that have started the whole Foundry. I want to ask you, as a VC, what do you think about the whole system and process of Foundry? Yes, amazing concept. Like I feel कि इंडिया में जो वो 90 days के लिए उनके साथ whatever projects or whatever they get to learn being in one place and the type of people that will go there, तो जो learning उनको आएगी वो कोई MBA भी नहीं सिखा सकता. So for the residents, amazing. For the founders, residents मैं कह रहा हूँ क्योंकि वहाँ रह रहे हैं तो मैं residents, but resident founders, it is amazing, right? And जो they're going to shoot it, right? So Joby is going to make a big boss out of it. So you think Foundry is good for founders? वो आते हैं उस पे, but learning wise तुम्हें क्या मिल रहा है? तुम्हें 4 crore मिल रहे हैं if you do the idea, and तुम्हें learning मिल रही है, right? So I think उसके लिए सही है. वो जो शो बना रहा है उससे इतने लोग इंस्पायर होंगे to start their company. Exposure of startup ecosystem कितना बढ़ेगा ऑनलाइन कि यार अच्छा है, बन सकता है बिजनेस. तो उस सब में it's very good. I think the only caveat, and I wrote about it also, was कि why 70%. अगर आप आइडिया दे रहे हो, आइडिया तो मेरे पास 400 आते हैं दिन, मतलब महीने के, आई कैन ओपन सोर्सेज ले लो. आइडिया बिजनेस बन नहीं सकता. सो इफ यू आर अ सीरियस फाउंडर, तुम 70% अपनी कंपनी वहां जाके 90 दिन के प्रोग्राम के लिए देना आई थिंक इज टू मच. जबकि सुपर यू ने 50% तो रणवीर सिंह को दिया है. रणवीर सिंह को 50% दिया, नितिन कामत को फॉरेन आइडिया 90 डे प्रोग्राम 70% देना मेरे हिसाब से थोड़ा पागलपन है. ये सेम चीज अगर, एंड आई स्पोक टू समवन फ्रॉम द टीम, आई सेड अगर तुम ये सेम वैल्यू करते और 30% इक्विटी देते, 70% फाउंडर को दे देते, तो मुझे अपना बिजनेस बंद करना पड़ता. मेरा रूल क्या है, मेरा सेम प्रोसेस है. मैं देता हूँ, मैं 4 करोड़ रुपए दूंगा, 20% लूंगा, थोड़ी मेंटरशिप गाइडेंस अलॉन्ग द जर्नी एंड अ ब्रांड ओवर. निखिल कामत आता है और कहता है मैं 4 करोड़ रुपए दूंगा और 30% लूंगा, बट 10% फालतू जस्ट फॉर माई ब्रांड. वेयर डज द फाउंडर गो? To him, the best founder goes there. अभी के लिए डील क्या है कि अभी मैं 4 करोड़ रुपए देता हूँ, 20% प्लस माई गाइडेंस. वो कहता है 4 करोड़ दूंगा 70% प्लस अ 90 day program. Where does a founder go? To me. So that is one thing, but they had a strategy behind it. उनको लोग मिलेंगे, so they will get the people who are not sure. Yes. So what they said is कि यार जो बंदा ready नहीं है all in के लिए अभी, people I will pass on saying कि they're too early, or they're early in that, they will probably go to. But that 70% लेना, I still feel कि skin in the game नहीं रहता फाउंडर के लिए. Who will do the next round? Yeah. Let's say a founder, a VC comes in, मैं बोलूँ यार मैं growth stage VC हूँ आज, ये फाउंड्री से कंपनी निकली, the founder owns 30%, 70% is with non-promoters or investors. I say I want 20%, दे दो. कौन देगा? फाउंडर तो 10% के साथ रह जाएगा. नेक्स्ट बंदा आता है, they will dilute from there also, right? बट ये भी करेंगे ही ना. फाउंडर लेट्स से 30 का 15, और ये 2 फाउंडर हो तो 15-15, राइट? 3 हो तो फिर 10-10-10. तो ये तो ऑलरेडी सब 10 से स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट्स से दे डाइल्यूट 50-60%, तो एवरेज कंपनी डाइल्यूट करती है ना मेरे इन्वेस्ट करने के बाद. तो इसेंशियली दे विल लैंड अप 2 or 3, दे विल हैव 10% ऑफ द कंपनी. 3 फाउंडर 3% और मे बी 2 एक फाउंडर है तो 10%. तो पता नहीं, मतलब इफ दे फील कि इतना ऑड्स ऑफ सक्सेस इंप्रूव होता है, एंड लाइक आई हैव टोल्ड यू, गुड फाउंडर्स द इनसाइट विल ऑलवेज बी विद देम. यस. आप बैंगलोर में बैठे हुए सोच के कि हाँ यार 90 डेज वहाँ उस आइलैंड में उनको कोई इंसाइट आ जाएगी, वो है नहीं इंसाइट तो बैंड्रा में या फिर यहाँ ग्राउंड पे. yes. उस आइलैंड पे कहाँ से इंसाइट आएगी?
और अगर यहाँ पे कोई बंदा वहां जाके एक ज्ञान सेशन देके यूनिकॉर्न निकाल सकता था, तो हर ही बंदा यूनिकॉर्न होता ना. True. वो भी नहीं हो सकता कि तुम Correct. एक सेमिनार रखो Correct. विद दिस बिग गाय एंड वो आएगा और वहां से सडनली यूनिकॉर्न फाउंडर्स निकलना शुरू कर देंगे. वो भी नहीं होना. तो आई फील देयर वेयर दे रोल्ड ऑन, बट एजुकेशन वाइज मतलब बिग बॉस अच्छा बनाएंगे. Big Boss. एज द बिजनेस दे विल कम आउट ऑफ दोस नाइट. उस आइलैंड से बाहर निकलना पड़ेगा ना उनको. Real life में. व्हेन दे गो टू हायर अ सीएफओ, Yes. हाउ विल यू हायर अ सीएफओ जब तुम्हें ही फाइनेंस नहीं आती. True. एंड मेरे को चाहिए 20 लोग. फाउंड्री के बाद 20 लोग तो है नहीं फाइनेंस के. इट कैन नॉट स्केल. एंड द फाउंडर विल हैव टू लर्न इट एट द एंड. तो देन दे रियलाइज वो जो सीखना था वो वैसे ही सीखना, तो सीख ही लेता था. Yeah. वो बोलते हैं access और network and all, but I think if you are a good founder ना, you You'll can get the lead, you network. get And the network. network से क्या कौन बिजनेस बनाना सिखा देगा तुम्हें. थोड़ी help मिल जाएगी बस. मेरे को तो फाउंडर्स आके कहते हैं कि आपसे पैसे, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि आई डोंट इंक्रीज द ऑड्स ऑफ योर सक्सेस ड्रामेटिकली, ओनली हाँ. यू कैन डू इट. Of मतलब मैं course. तेरे को बोल सकता हूँ कि हाँ इस डायरेक्शन में गलत है. क्यों? क्योंकि एक फाउंडर इस डायरेक्शन में गया था, वो नहीं चली. But वो कोई बट यू blueprint कैन नहीं है. एक्चुअली जस्ट गो एंड एक्चुअली किल इट. हाँ. हाउ डू आई नो? सो वो सेमिनार से, नेटवर्किंग इवेंट से कोई बिजनेस नहीं बनता. हाँ. If you are very early and you're very young, okay, and you don't have as much experience, or you have 2-3 years before you actually build something, it's a great experience. बट एक्सपीरियंस में उनका पैसा तो नहीं बनेगा ना. दे वांट सी यू हैव टू डिसाइड, यू doing वांट for money. सॉलिड कंपनीज आउट ऑफ इट, और डू यू वांट कंटेंट एंड एक्सपीरियंस. मतलब क्या है, किधर जा रहे हो. Mix of content and the entrepreneur. आई फील वो मिक्स, वो एक तरफ जाना पड़ेगा. अगर लेफ्ट जाना है तो ओनरशिप कम करनी पड़ेगी. वही मैं कह रहा हूँ, यूल गेट द बेस्ट फाउंडर्स टू कम टू यू. बस उनके लिए ओनरशिप छोड़ दो. Okay. इट्स अ ब्यूटीफुल वैल्यू प्रॉप. आई एम टेलिंग यू एट 30%, मैं 20 लेता हूँ ना. हाँ. 10% फालतू ले लेगा मेरा. दे दिया बिकॉज कामत ब्रदर्स हैं, ले लो 10% फालतू. बट एंड यू विल ओन द मार्केट. Tell me 2 reasons why you would invest in me and 2 reasons why you would not invest in me. So one, why I would invest in you, you're a great storyteller. So Okay. you'll be able to, you're charismatic. I can tell that charisma is there. So you'll be able to hire well. You'll be able to fundraise for sure. Right? 2, I need to know if you have insight. You're insightful. So even when I was discussing with you about why you're doing this podcast or why you did your last business, it was not superficial answers. The reason why you quit the last business, so you started this, you had very analytical deep, and it's true. You had very analytical, so that I catch on to. So that was good. So that means कि you will be analytical going forward. You'll go deep within problems. So ये 2 हो गए. Why would I not invest? 1, you don't have an idea. I have an idea. How do you know I don't have an idea? I have a fab idea. So जो non-investing वाला होता है, see if you like the founder ना, तो अब जो non-investing है cannot come for you. Like I'm saying, as a person, I would back you. अब मेरे को आइडिया पे ही ढूंढना पड़ेगा. दो if the idea matches, I would do it. I'm not saying I wouldn't, but अब मेरे को as a personality, as a personality, I need to know you more. Like I would have to sit and I'll have to ask you some. I can tell in 1 hour how somebody is. अच्छा, you can tell. Like, I need to ask questions कि if you'll be able to, कि I would have asked you कि when you closed down your business, yes, what did you do with your employees? How did you communicate to them कि business बंद हो रहा है? क्या उनको severance दिया, नहीं दिया, कितना दिया? मैं फिर उन थोड़े साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस में घुसता. Okay. Where I have to judge you as a founder कि यार is she ethical, honest? मतलब कहाँ सोचा? Did you put your employees first or you first? Okay. You see where I'm coming from? तो मैंने उतने पूछे नहीं. From what I interacted, I think these 2. 2 reasons no का I can't tell. Like I'll have to put it on the market. You have to put it on the market. कि market में कुछ होगा and I have to evaluate that. So no में first would be, why have you not done already that what you told me you could do to scale this business, you've not done it already. Those things are achievable. So why my question in my head was क्यों नहीं करा ऐसा? About the podcast? About the podcast. Like podcast ले लो, or let's say you said कि there are 3 things yes that can scale my business. Yes. Correct? And I told and you those 3 things you told me. Yes. And I think those 3 things can be done in 3 months. No, it takes time. मतलब if I were you, I would have raised that money or okay, you see where I'm going for. Yes, I'm comparing you to this whole plethora of other people. yes, right? Yes. I feel कि जो चीज तुम्हें करनी थी वो तुम कर सकते थे already before meeting me. Okay. अगर 100th podcast में मैं आ गया, मेरा question है, मैं पूछता तुमसे कि यार तूने 30 के बाद क्यों नहीं करा? I want the person जो 30 के बाद ही करे, 30 के बाद फिर एक और कर दे, 30 के बाद फिर एक और कर दे. Got it. चाहे वो fail कर जाए कोई problem नहीं है. But I am looking for that person who takes that risk and doesn't overthink. Yes. कि यार मैं अच्छा इसमें. Second was
I would say कि when you listen to your mentors too much, I don't like that as much. Like I feel like founders who are too mentor focused, वो I feel they don't have, they get too misguided by the mentors. Like you should have your own conviction. Having too many mentors is an issue. So an advisory equity also no. That's the nail. Because तुमने advisory equity में कब buy? No. Right. So you coming and telling me कि यार मैं business शुरू करी हूँ, मेरा mentor है उसका 5% है, just to give me advice. No. One VC had told me, because I asked him about the same thing, and he had told me that if there was a chance I didn't, he's first that I would invest in you, but if there was a chance that I wouldn't, is because you don't come out as somebody who takes really big risks. And he was right, because I'm the kind of person that I am in terms of spending money, or in terms of like whatever, I am calculative. Like I am I caught that na. I told you with that one line. I tell you how I caught it. मैंने इतने पूछे नहीं, but ऐसे मैं 10 क्वेश्चन पूछता हूँ फाउंडर को. Then you would understand. And I'll go in and I'll know कि ये metric में ये टिक है, ये ऐसे है, वैसे है. तो अभी जो तुमने बोला उससे मुझे इतना समझ आया. रिस्क टेकर वाला I had gotten. Oh, you got it. I told you ना, because जो तुमने बोला वो 3 हो सकता था 30th podcast के बाद. हाँ. पर तुम 100 पे बैठे और वो हुआ नहीं. हाँ, but that goes back to, do I want to? Founders, when they at least begin, they don't know that. They don't have that clarity of thought, and it also takes time to come. Yeah, कि what do you want? What do you want? नहीं, a lot of them start by, the problem is कि they start by reading like a newspaper or some article कि यार उसने इस गौरव मंजाल ने इतना उठाया या इसने इतना उठाया, और हमें भी उठाना है, and they think it's quick money and they'll start. Right. That's the worst reason. I call them tourist founders. Tourist founders. थोड़े टाइम के लिए आ रहे हैं. हाँ, क्योंकि सेक्टर हॉट है तो आ रहे हैं. हाँ, कि बेसिकली आज ये चल रहा है. आप काम करते थे लॉरियल पे, आपका एक दोस्त था जो आप ही के लेवल का था, वो निकला, उसको फायर साइड ने पैसे दे दिए, जो बेस्ट कंज्यूमर इन्वेस्टर है. तुम बोल रहे हो यार ये तो मैं तो स्मार्टर था, तो मैं भी कंपनी शुरू करता हूँ. अब क्या होता है, ऐसे लोग आने लग जाते हैं. And whenever a hot market is hot, a lot of these people come. I call them to you. उनको लग रहा है कि हाँ यार पैसे मिल जाएंगे. And the reason for starting is not passion for the category. It is कि पैसा बनेगा. Yes. वो bound to fail है. Yes. तो उनको बैक करोगे तो I feel चल जाती है एक दुख की उसमें भी, but chances are there are much lower. So ये कैटेगरी से तो मैं दूर रहता हूँ. I feel like if it's not true to who you are and what you want to do, every hot sector में ये होता है. It doesn't make sense. And they get funded also. It happens because the market is so hot. But you can't sustain. मतलब over time insight ही नहीं होगी, product नहीं होगा, and क्या होगा कि imagine करो, these are ups and downs in a startup business. Yes. जब down आएगा तो जब तुम्हें पैसे दिखे नहीं सामने, what incentive, तुम business छोड़ के भाग जाओगे. Correct. जिसका पैशन हुआ कैटेगरी के लिए, वो पैसे के लिए कर ही नहीं रहा, तो जब डाउन टर्न भी आएगा वो लगा रहेगा. सैलरी 0 कर देगा. You know, they'll make sure कि यार ये फाउंडर, मतलब ये कंपनी चले ही चले. लेकिन आपको एक बात बताऊं, एक हमारे सर्कल्स में there are these few people who get funded, and after funding, I remember this person did a fundraise party. I have to discuss it. So I'm telling myself कि fundraise is your first step. कि चलो शायद कुछ है. अब आप प्रूव करो, पैसे बनाओ, पैसे रिटर्न करो, अच्छा प्रोडक्ट बनाओ, फिर आप पार्टी करो ना. How is it a celebration that you have got funding? It's a full red flag. It's the biggest red flag ever. मतलब अगर तुम एक fundraise पार्टी कर रहे हो, मैंने एक milestone पार्टी गई है कि चलो हम पहुंच गए 100 km. That is still fine. Correct. That also I thought was a bit much. बट हाँ, फंड रेज पार्टी की तो एज अ वीसी अगर मैंने किसी फाउंडर को पैसे दिए और उसने फंड रेज पार्टी कर दी, क्या तो अपने मन में तो मैं पैसे वापस नहीं मांग सकता, बट मैं राइट ऑफ तो कर दूंगा, है ना. हाँ मतलब एज अ फाउंडर यू विल मेक श्योर कि एवरी रुपी इज इन्वेस्टेड टुवर्ड्स माय बिजनेस. लाइक अ फाउंडर कम्स टू मी कि सैलरी कितनी लेनी चाहिए, ये 3 करोड़ रुपए उठा रहा है, दिस फाउंडर लाइक कैन आई टेक 3 lakhs a month? I said that's 90 lakhs a year. There are 33% of your fundraise is you are taking it back yourself. Imagine you could have hired more people. So the right founder will think कि यार मैं 0 सैलरी करता हूँ, जो और मिनिमम उतनी करो जितना मेरा घर चल सकता है. जो बचा हुआ है 100% should be invested in the business and I should get the biggest bang I can for every buck I spend on it. Exactly. वो mindset तो चाहिए. और जो पार्टीज करते हैं, मैंने ये तो नहीं चलेगा, ये कंपनी इमेजिन करो यार, उसके मार्केटिंग में डाल सकता था यार. हाँ, कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लेता उस पैसे. They call it marketing only, but please. इसकी क्या मार्केटिंग है? शार्क टैंक वाली होती है, वो अच्छी है. वो those people are like that gives the motivation to the founder, people come. I think वो अच्छी होती है. वो अच्छी होती है. हाँ, that the vibe is good. I think हो जाती, थोड़ी मार्केटिंग हो जाती, customers, vendors see it. And plus founders को boost मिलता है. You know, they get like this little
boost Yeah. of like confidence कि हाँ यार मैं आ गया टीवी पे, keeps them going longer. So I think हाँ. वो I still feel That like, is, the intention also matters. Yeah. In what sense you're doing it. My last question to you is, do you think like to make a really big company and to make a lot of money, you need a lot of money? you don't need a lot of money, but you need some sort of financial stability. मतलब because there can be times when नहीं आ रहा पैसा, right? Salary नहीं आ पा रही. वो risk जो लेना है ना, अगर तुम्हारे सर पे, imagine you just had a kid, you have to support the kid and family and you decide मुझे आज ही founder बनना है. अब तुम्हें काम भी करना है दिन रात, वहाँ stresses भी हैं, घर पे भी you have expenditures, plus you have to be at home with your kid also. Wrong time to start, right? So you have to have the liberty of time and a little bit of wealth. I'm not saying you have insane wealth, but इतना कि तुम अपने आप को 2 साल sustain कर सको. And if your business is not doing well, it's that pressure is not there. मैं घर जाके घर को कैसे संभालूंगा या संभालूंगी. मतलब you have to take into account कि यार एक flexibility है, 2 साल की flexibility चाहिए कि no money will come at all. Okay. Stress बहुत होगा, ups and downs होंगे. There'll be times when you'll be like यार it's not working out. उस टाइम पे pressure नहीं होना चाहिए कि घर कैसे चलेगा. If that aside, ठीक है, हाँ. आपका जो basic necessities है अगर वो aside तो फिर करो. तो फिर बड़ा business करने के लिए do you always like need money to make money? Then no na, then तो if you have the passion and you're willing to give 3 years, then we are there to fund it. People who have money, they might not come to me, right? वो जो मैं 2-3 करोड़ का idea stage पे डालता हूँ ना पैसा. If I am putting the money in 2-3 crores, you can put it yourself. But if you have an idea and you're willing to give it 2-3 years and be patient with it, then me and there are like 15, 20, maybe 50, 100 people like me who can just come in and give you money and you can start.